वापस एक न्यू वीडियो आ चुकी है और तुम लोग भी मुझे जाके गाली देने वाले होगे कि जो पिछली मानवा है मैंने उसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो मैं तुम्हें बता दूं, वो जो मानवा है उसके बस 3 चैप्टर थे जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तुम्हें मैंने डिस्क्रिप्शन में जाके मानवा का नेम भी दिया था, तुम जाके खुद से भी पढ़ सकते हो। और ये जो मानवा है इसमें मेरे ख्याल से टोटल 14 चैप्टर है जिन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब अगर इस पे सपोर्ट आया तो मैं इसके अगले पार्ट भी जरूर लाऊंगा, मैं इसे ड्रॉप नहीं करूंगा। बस मुझे सपोर्ट से मतलब है, तुम सपोर्ट दिखाओगे अगला पार्ट तुम्हें मिल जाएगा। ना ही इसमें मेरी गलती और ना ही तुम्हारी। तो अब बिना बकवास के मैं तुम्हें इसकी थोड़ी समरी बता देता हूँ कि इस मानवा में होने क्या वाला है। इस मानवा में भी जो हमारा मेन प्रोटेगनिस्ट होगा वो मॉडर्न वर्ल्ड से कल्टीवेशन के वर्ल्ड में जाएगा, मतलब ट्रांसमिग्रेटर। और उसका प्लान होगा यहाँ पे एक हरीम बनाना। हाँ, ये थोड़ी सी अडल्ट, मतलब थोड़ी सी उस टाइप की मानवा है जैसा तुम चाहते हो, इसीलिए मैं इसे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो तुम लोग वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम बिना बकवास की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक सिटी को देखते हैं जहाँ पे जो हमारा मेन प्रोटेगनिस्ट होता है रोड पे एक नोवेल पढ़ते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरा नाम यहाँ पे जियांग माओ, तो हम बस इसे जियांग कहेंगे। और वो ये भी कहता है कि मैं यहाँ पे एक्सपर्ट हूँ नोवेल पढ़ने का और नोवेल के बारे में एडवाइस देने का, क्योंकि काफी लोग मेरे पास यहाँ पे एडवाइस लेने आते हैं जब वो अपनी नोवेल यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे होते हैं। और मेरा यहाँ पे एक सपना भी है कि जो अभी मैं नोवेल पढ़ रहा हूँ इसके अंदर मैं जाके अपना मेन प्रोटेगनिस्ट बन जाऊँ, क्योंकि भाई इसके अंदर हरीम भी है, इसके अंदर पावर भी है, उस बंदे के पास हर कुछ है जो सच्चाई, उसके पास पैसा और हर कुछ है, इसलिए मुझे इसके जैसा बनना है। पर एक दिन गॉड मेरे साथ यहाँ पे खेल खेलता है और मैं उसी बुक के अंदर चले जाता हूँ और वहाँ पे मुझे जाके एक सिस्टम मिलता है जो कि मेरा यहाँ पे वेलकम करता है और कहता है कि आप यहाँ पे एनुअल चेक इन जोन में जा चुके हैं। और मैं भी वहाँ पे काफी हैरान होता हूँ और पूछता हूँ मैं हूँ कहाँ पर। अचानक से मुझे एक घर ले जाया जाता है जो कि बहुत पुराना एंशिएंट टाइम का दिख रहा होता है। और उसके जब मैं अंदर जाता हूँ तो मैं एक बंदे की बॉडी में आ जाता हूँ और जब मैं अपनी आंख खोलता हूँ तो मेरे सामने एक सुंदरी होती है। और अब आगे भाई भाई मैं कहाँ पे हूँ? ये कौन है भाई? मैं कहाँ पे आ चुका हूँ? और क्या मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है मेरे साथ और मैं हूँ कहाँ पे? और एक मिनट, तुम कौन हो यहाँ पे? वो जो सिस्टम होता है वो भी बोलता है कि कांग्रेचुलेशन हो, आप यहाँ पे 90,000 ईयर्स वर्ल्ड में आ चुके हैं। जियांग पूछता है कि अच्छा ऐसा है, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे ट्रांसमिग्रेटेड होके आया हूँ जिस नोवेल को मैं पढ़ रहा था। भाई सच में मैं हरीम वर्ल्ड में आ चुका हूँ, अब आएगा ना मजा। पर वो जो सिस्टम होता है वो बताता है कि हाँ आप यहाँ पे इस वर्ल्ड में तो आ चुके हैं, पर आपने यहाँ पे एक उल्टा काम किया था जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जेल हुई है। और बात ऐसी है कि जो इस बॉडी का पुराना ओनर था उसने यहाँ पे एक बॉडी को चुराया था एलिक्सिर बनाने के लिए, पर जो यान जीते फ्यूरांस पिल से उसने यहाँ पे बता दिया और उसकी वजह से इस बंदे को यहाँ पे जेल हो गई डिमोनिक सीलिंग टावर में। और यहाँ पे डिमोनिक बेंस को कैद किया जाता है। और जो आपके सीनियर सिस्टर है मेंगबा, उन्होंने जब देखा कि आप यहाँ पे खत्म होने वाले तो वो आपको यहाँ पे बचाने के लिए आगे बिना सोचे कि उनके साथ यहाँ पे क्या होगा। और जब वो आपको यहाँ पे अकेले बचाने आई तो आपको बचाते बचाते इन्हें भी काफी चोटें लगी जो कि काफी गहरी है। और अपना जो जियांग होता है वो भी उन्हें उठाते हुए कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि हम इन्हें मरता हुआ देखें बस? पर जो अपना हरामी सिस्टम होता है वो कहता है कि आपको मैं एक फ्रेंड रिमाइंडर देता हूँ कि जो आपके मेंग बाय वो यहाँ पे आपकी फ्यूचर दावे, उनके बगैर आपकी जो आने वाली फ्यूचर की जिंदगी वो बिल्कुल छंड हो जाएगी, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ये सर्वाइव कर गए तो आप इनके साथ डुअल कल्टीवेशन करेंगे जिसकी वजह से आपको यहाँ पे काफी ज्यादा ताकत भी मिलेगी और आपकी इंप्रूवमेंट भी काफी होगी। और ये सुनने के बाद अपना जियांग भी कहता है कि लानत है तुम पर, तुम इतनी देर से ये सब बताओ तो जल्दी से बताओ कि मैंने कैसे बचा सकता हूँ। जो अपना सिस्टम होता है वो भी कहता है कि तो जो आपके विषय वो यहाँ पे ग्रांट कर दी गई है, आपको यहाँ पे एक तरीका बताया जाएगा कि आप इन्हें कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि जो ये हैं आपकी फ्यूचर दाव और इनके बगैर जो आपकी आने वाली जिंदगी वो बिल्कुल झंड हो जाएगी। तो सिस्टम आपको यहाँ पे एक टास्क देता है, आपने 1 घंटे में मेंगबाओ को जल्दी से मेडिसिन स्प्रिंग लेके जाना होगा जो कि फ्योरांस पिल में है। और अगर आप इन्हें वहां ले गए तो जो इनकी इंजरीज है वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। और हम यहाँ पे एक चीज भी बताई जाती है, मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है जो कि यहाँ पे सिस्टम कह रहा होता है कि आगे जगह इसे एक्सप्लोर भी किया जाएगा। पर अभी के लिए आपको बताया जाता है कि अगर आपका जो मिशन है वो फेल हुआ तो आपको इन्हीं के साथ खत्म कर दिया जाएगा। और ये सुन के अपना जियांग भी कहता है कि भाई क्या मुझे खत्म कर दिया जाएगा और तुमने बस मुझे 1 घंटा दिया, क्या कर रहे हो तुम? अपना सिस्टम ही कहता है कि हो देखो आपके पास यहाँ पे टाइम नहीं तो आप जल्दी से काम करें। जो अपना जियांग होता है वो भी कहता है कि हाँ भाई मेरे को तुमने टाइम इतना दिया कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बेस ही नहीं कर सकता। और वो जाके मेंगबा को उठाता है और कहता है कि अच्छा होगा कि मैं इन्हें जल्दी से बचा लूँ वरना मैं भी इन्हीं के साथ खत्म हो जाऊंगा। और शुक्र है ओरिजिनल ओनर का, क्योंकि उसकी मेमोरीज में मुझे यहाँ पे मेडिसिन स्प्रिंग का पता चल गया तो मैं आराम से इन्हें वहाँ पे लेके जा सकता हूँ। पर एक मिनट, इस वर्ल्ड में सच में डीमंस है जैसा कि बुक में लिखा था, तो मतलब मेरे लिए यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल होने वाला है और जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वो जो अपनी मेंगबा होती है उन्हें उठा के वहाँ से निकलने लगता है, मतलब भागने लगता है और एक जगह के बाहर आता है। वो कहता है कि इस जगह को कहा जाता है डीमन सरपेशन हॉल और इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ पे घमंडे, क्योंकि वो डीमंस पे भी यहाँ पे जुल्म करते हो इंसानों पर भी। पर उन्होंने मुझे कभी अंदर आने नहीं दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे वो यूजलेस समझते थे। और अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, जो
पुराना ओनर था, उसने मेरी यहाँ पे इतनी इज्जत बनाई, पर अभी के लिए मैं मेडिसिन स्प्रिंग आ चुका हूँ। यहाँ पे बस मुझे मेंगबाओ को डालना और वो ऑटोमेटिकली सारा मेडिसिन इफेक्ट एब्जॉर्ब कर लेंगी। पर अचानक से उसे किसी की आवाज आती है और वो आवाज कह रही थी कि क्या तुमने यहाँ पे जियांग माँ को ढूंढ लिया। और जब अपना जियांग होता है वो भी कहता है कि भाई ये तो फू यान जी इसकी वॉइस है, तो मुझे जल्दी से इससे बचना होगा। और वो सीधा मेंगबाओ को लेके उसी स्प्रिंग में कुछ जाते पीछे से यान जी भी कहता है कि उसे डीमन सर्पेशन हॉल में थे, कोई यहाँ से भागना नहीं चाहिए, किसी भी हाल में हमने उसे पकड़ना है। और वो सीधा मेडिसिन स्प्रिंग में आ जाता है और वो कहता है कि तो यहाँ पे देखो। और स्प्रिंग के अंदर अपना जियांग और मेंगबाओ होती है, जो मेंगबाओ होती है उन्हें वहां पे सांस लेने में मसला हो रहा होता है, क्योंकि भाई पानी के अंदर जो अपना जियांग होता है वो कह रहा होता है कि जो मेंगबाओ ने यहाँ पे सांस लेने में मसला हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे बेहोश है तो वो सांस नहीं ले पा रही और अब मुझे यहाँ पे कुछ करना होगा, तो अब शायद से ये वर्क कर जाए। और वो सीधा अपनी मेंगबाओ को किस करने लगता है, मतलब जिस ये एक तरीका होता है ना जो ब्रीथ देने का तरीका होता है, ये वो यूज कर रहा होता है। और वो कहता है कि शायद से इससे काम बन जाए, पर अपना लोंडा जरा फीलिंग में डूब जाता है और वो खुद से भी अपनी फीलिंग लेने लग जाता है। जो मेंगबाओ होती है वो भी बेहोश होती है, पर वो धीरे दिल में कहती है कैसी फीलिंग काफी अच्छी मुझे लग रही, मैं चाहती हूँ कि ये बस रुके ही ना। और जो बार यान जी होता है उसके चेले आके उसे बताते हैं कि हम उन दोनों को नहीं ढूंढ पाए, तो अब हम क्या करें। यान जी कहते हैं कोई बात नहीं, एक और बार जाके देखो शायद वो तुम्हें मिल जाए। पर जो वो स्प्रिंग होता है उसके अंदर से उसे बबल आते हुए दिख रहे होते हैं और वो कहता है कि तो ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पे। और जो उसके चेले होते हैं वो उससे पूछते हैं कि बड़े भाई क्या हो, बोलते हैं कुछ नहीं, बस हम यहाँ से निकलते। और जो अंदर अपना जियांग होता है वो बिल्कुल मजे ले रहा होता है अपनी मेंगबाओ से। पर जो मेंगबाओ होती है उसकी भी आंख खुल जाती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और वो लात मार के उसे सीधा स्प्रिंग से बाहर निकालते हैं और वो कहते हैं कि तुम ठर के तुमने यहाँ पे मेरा फायदा उठाया, फिर मैंने आगे तुम्हें डीमन टावर से बचाया, पर तुम फिर भी मेरा फायदा उठा रहे हो, कैसे इंसान हो तुम। और जो अपना जियांग होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा था, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो। पर जो मेंगबाओ होती है उसका कान पकड़ती है और कहती है कि चलो मुझे तुम समझाओ कि यहाँ पे हो क्या रहा था। पर पीछे से यान जी आ जाता है और वो कहता है कि तो अभी तक तुम सब लोग यहाँ पे जिंदा हो, और शायद से तुम्हें एक बात का तो पता होगा, डीमन टावर से प्राइवेटली भागना एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो मैं यान जी आज तुम दोनों को खत्म करने वाला हूँ अभी के अभी, और तुम दोनों जल्दी से न पकड़ो। पर जो अपने मेंगबाओ होते हैं वो कहते हैं कि इतना आसान नहीं होने वाला हमें पकड़ना जितना तुम समझते हो, और छोटे भाई तुम फिक्र मत करना, इन बुली से मैं तुम्हें बचा के ले जाऊंगी। पर जो यान जी होता है वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम इसे यहाँ से बचा के लेके जाओगे, पहले तुम अपने उन बड़े बड़े बुबास को तो संभाल लो, उसके बाद तुम इसे बचाने की बात करना। और ये जो यान जी भाई ये सच में इसकी आंखें गंदी और ये सच में ठरकी है, इसके बारे में तुम्हें क्या कहूँ। और वो अपने सिल्वर रेलम बॉडी टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। और वो कहता है कि तो आज तुम दोनों तुम मेरे हाथों खत्म होने वाले हो। और जो उसके चेले होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हाँ हम आपके साथ हैं। पर जो अपनी मेंगबा होती है वो जियांग को कहते हैं कि तुम माउंटेन्स के नीचे जाओ, मैं तुम्हें वहां पे आके मिलूंगी। और वो अपनी फ्लाइंग किक मारती है और जो उसके दोनों चेले होते हैं उन्हें एक ही बार में ढेर कर देती है। और इस टेक्निक का मेरे ख्याल से नाम होता है फ्लैश फ्रॉग रेलम टेक्निक। पर जो यानजी होता है वो अपनी एक टेक्निक यूज करता है और कहता है कि तो तुम यहाँ से भागना चाहती हो, और वो सीधा मेंगबा पे अटैक करता है। पर जो मेंगबा होती है वो उसे डॉज कर लेती है और कहती है कि ये तो पॉइजनस है, इससे तो मुझे बचना होगा, और अगर मैं नहीं बच पाई तो मैं इसी टाइम मारी जाऊंगी इसकी वजह से। और इसी वजह से वो बैक फ्लिप मारती, पर किसी वजह से वो फेल हो जाती है और वो सीधा जियांग पे जाके गिरती है। जियांग भी पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो, वो भी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। पर जो यान जी होता है वो देख के बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों को तो मैं आज छोड़ने नहीं वाले, तुम आई तो तुम लोग यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने को बैठे हुए हो बस, और आज तुम दोनों मेरे हाथों से खत्म होने वाले हो। और वो सीधा उन दोनों पे अटैक कर देता है। और ये देख के जो अपना जियांग होता है वो काफी डर जाता है और वो कहता है कि सिस्टम जल्दी से यहाँ पे आओ, मेरी मदद करो, जो मैंने पहला टास्क अपना कंप्लीट किया था उसका तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, तो प्लीज जल्दी से वो मुझे दो। और ये देख के सिस्टम भी कहता है कि ओ होस्ट को यहाँ पे याद आ गई रिवॉर्ड का, तो सही हम आपको दे देते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगी स्टीलर टेक्निक और ये रेयर कल्टीवेशन की टेक्निक है, और यहाँ पे आपकी फिजिकल स्किल को बहुत इनहेंस करती है, तो गुड लक। और अब आपकी ये टेक्निक एक्टिवेट हो जाएगी तो अब आराम से आप इससे लड़ सकते हो, और आपको बस आधा घंटा मिलता है इसे यूज करने का। और जो सामने से यार होता है यान जी अपने जियांगों से हवा में ही रोक लेता है और कहते हैं कि तो तुमने मुझे यहाँ पे इमोर्टल एलेक्सीर के लिए बहुत बदनाम किया था ना, और इसी के लिए तुमने मुझे जेल भी भेजा था, तो आज मैं सब कुछ यहाँ में सेटल कर लूंगा। और वो उसका हाथ पकड़ता है और ये देख के जो यान जी होता है वो काफी हैरान होता है और वो कहता है कि भाई ये तो अर्लियर स्टेज पे ना बड़े टेम्परिंग की, तो इसके पास इतनी ताकत कहाँ से, शायद से कोई इल्यूजन होगा मेरा। पर जो अपना जियांग होता है वो सारी अपनी पावर को बाहर निकालने लगता है और उसे देख के यान जी भी काफी डर जाता है। पर जियांग सीधा उसके जाके पेट में टक्कर मारता है, अगर यही करना था तो पहले कर लेता। और इसकी वजह से जो यान जी होता है वो सीधा जाके जमीन पे गिरता है और पीछे से मेंगबा भी उससे आके पूछती है कि आप ठीक तो है, आपको कुछ हुआ तो नहीं। अपना जियांग भी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर जो सामने यान जी लगता है इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है बस मेरी एक टक्कर से। और जो नीचे गिरा हुआ यान जी होता है वो भी कहता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, मैं एक लूजर से कैसे हार गया। और उसी टाइम वो बेहोश हो जाता है। और जो मेंगबा होती है वो जियांग के पास आके पूछती है कि छोटे भाई आज मुझे जरा अलग अलग से लग रहा है तुम्हारे अंदर कुछ। और अपना जो जियांग होता है वो भी कहता है कि हाँ मुझे भी आपके अंदर कुछ अलग अलग से लग रहा है। हमारी मेंगबा अपने
जियांग को चेक करने लगती है और चेक करते हुए कहते हैं कि ये तो सही नहीं, हम दोनों यहाँ पे पॉइजन से इफेक्ट हो चुके। और ये सुन के अपना जियांग कहता है कि क्या इसका मतलब हम दोनों यहाँ पे खत्म होने वाले हैं आज? और मेंगबाओ कहती है कि नहीं, इतनी जल्दी हम नहीं खत्म होने वाले। क्या आप बोल के बड़ी सिस्टर के बारे में? शायद से वो हमें यहाँ पे बचा लेंगी क्योंकि वो मेडिकल में स्किल है और शायद से वो हमारे अंदर से इस पॉइजन को भी निकाल ले। तो हमें जल्दी जाना होगा उनके पास क्योंकि वो हमें माउंटेन्स के बीच में मिलेंगी। इससे पहले देर हो जाए, हम जल्दी से वहाँ पे जाते हैं। और इसके बाद हमें माउंटेन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो दोनों भी आगे होते हैं। हमारी जो होती है मेंगबाओ वो कहती है कि बस थोड़ा सा और नजदीक, पर इस पॉइजन ने मेरी बॉडी पे इफेक्ट करना शुरू कर दिया, इसकी वजह से मैं नहीं चल पाऊंगी। जो अपना जियांग होता है वो कहता है कि आप फिक्र मत करो, जो बड़ी बहन होंगी वो शायद से नजदीक ही हो। और वो दिल में कहता है कि जो स्टीलर टेक्निक है उसकी वजह से जो मेरी फिजिकल कंडीशन थी वो अच्छी हो चुकी थी और इसी ने मेरे ख्याल से जो पॉइजन था उसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक लिया। पर अभी मैं भी यहाँ पे थोड़ा थका थका फील कर रहा हूँ। पर जो अपनी मेंगबा होती है वो उसे आगे गले लगा लेती है और कहती है कि जो बड़ी बहन है वो शायद से हमें माउंटेन्स के बीच में मिले, जो फॉरेस्ट है, तो हमें वहाँ जल्दी जाना होगा। पर जो मेंगबा होती है उसके ऊपर यहाँ पे पॉइजन का ज्यादा इफेक्ट हो गया था, इसी वजह से वो अपने जियांग पे गिर रही थी। और अपना जियांग इसे देख के कहता है कि बड़ी बहन आप कर सकती हैं, आप बस थोड़ा सा और होल्ड करें। पर वो बेहोश हो जाती है वहाँ पे। और ये देख के अपना जियांग कहता है कि जो बड़ी बहन है उन्होंने अपनी लाइफ को खतरे में डाला था बस मेरे लिए, और इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ होने नहीं दूंगा, बेशक मुझे अपनी लाइफ भी क्यों ना देनी पड़े। और कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाते हैं वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। अपने जियांग ने मेंगबा को अपनी गोद में बिठाया होता है और कह रहा होता है कि बस अब थोड़ा सा और होल्ड करें, हमारी बड़ी बहन यहाँ पे आती होंगी। पर अचानक से उसे पीछे से कोई आवाज देता है और कहता है क्या छोटे भाई आप ठीक तो हैं? और ये कोई नहीं, अपनी वही सीनियर सिस्टर होती है जिसका हमारा जियांग वेट कर रहा होता है और इनका नाम यहाँ पे होता है रेन चुन याओ। और उसके नजदीक आके कहते हैं कि 2 साल हो गए कि मैंने आपको देखा नहीं और इन 2 सालों में आप कितने बड़े हो चुके हो। और उन्हें देख के अपना जान भी कहता है कि फाइनली आप यहाँ पे आ चुके हैं, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। वो पूछते हैं कि क्यों, कि तुमने मेरे साथ यहाँ पे कुछ करना था क्या? और अपना जियांग ये सुन के कहता है कि नहीं, आप यहाँ पे गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर के लिए आया हूँ जो लाइफ एंड डेथ का है। और जो अपनी होती है रेन चुन याओ, इन्हें बस हम याओ कहेंगे। वो कहते हैं कि क्यों तुम यहाँ पे इतना शर्मा रहे हो, तुम्हें याद नहीं कि जब हम छोटे थे तो हम कितने यहाँ पे खुश होते थे। और एक बार मैं देखना चाहती हूँ कि जो मेरा छोटा भाई वो बस ऊपर ऊपर से स्ट्रांग हो या फिर नीचे नीचे से, प्लीज मुझे बस एक बार आप देखने दो। और जो अपना जियांग होता है सुन के कहता है कि बड़ी बहन आप यहाँ पे गलत समझ रही, मैं कुछ और ही मैटर के लिए आया हूँ, प्लीज आप उस पर फोकस करें, क्यों आप उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। और प्लीज आप ये देखें मेंगबा यहाँ पे बेहोश हुई पड़ी है, पॉइजन से इफेक्ट है तो ये ज्यादा देर इसे होल्ड नहीं कर पाएंगे। जो या होती है वो पूछती है कि ये इन्हें किसे लगा पॉइजन, क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि यहाँ पे हुआ क्या था? और जियान बताने लगते कि जो यान जी था उसने मुझे एलेक्जेर के लिए डीमन टावर में बंद कर दिया था, पर मेंगबाओ ने आगे मुझे वहां से बचा लिया। पर फिर से यान जी ने हम पे अटैक कर दिया, उसकी वजह से जो फाइट थी उसके अंदर हमारी मेंगबाओ इफेक्ट होगी पॉइजन से। और ये सुनने के बाद याओ भी कहती है कि जो पॉइजन है वो काफी ज्यादा अजीब सा, और जो मेंगबाओ उनकी भी कंडीशन यहाँ पे खराब होती जा रही। मुझे समझ नहीं आया कि मैं यहाँ पे करूँ क्या। जो अपना जियांग होता है वो कहता है कि तो हम यहाँ पे क्या करें, हम बड़ी बहन को कैसे बचा सकते हैं, कोई सोल्यूशन है क्या आपके पास? पर अचानक से याओ को कुछ हो जाता है, मतलब अजीब सा लग रहा है यार, ये हुआ कि कैसी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। और वो कहती है कि मैं भी यहाँ पे इस पॉइजन से इफेक्ट हो चुकी कि उन्होंने मेंगबा को वहाँ पे गले लगाया था, इसी वजह से वो भी यहाँ पे इफेक्ट हो गई। और ये सुन के अपना जियांग कहते क्या अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? पर जो अपनी याओ होती है वो बोलती है कि मेरे जरा नजदीक आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। और जब वो नजदीक आते तो वो उसके सर पे उंगली रखती है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी एनर्जी उसके सर के आसपास आती है। और याओ कहती है कि ये इस पॉइजन का एंटीडोट है और उसके अंदर काफी मात्रा में यहाँ एनर्जी होगी, तो मैं इस टेक्निक को तुम्हारे अंदर डाल जिसकी वजह से तुम हमारे अंदर से इस पॉइजन को निकाल पाओगे। और ये सुनने के बाद जियांग कहते हैं क्या ये मैं सच में कर सकता हूँ, क्या मैं सच में आप दोनों के अंदर से इस पॉइजन को निकाल सकता हूँ? वो भी कहते हैं कि हाँ। और फिर वो दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं। अपना जियांग कहता है कि तो मैं अपनी दोनों बड़ी बहनों के लिए अपनी लाइफ भी रिस्क पे लगाने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो उस टेक्निक को यूज कर देता है और उस टेक्निक को यूज करने के बाद उस टेक्निक के अंदर से कोई गैस निकल के आती है जो पॉइजन होता है ना उसे इफेक्ट करके उसे हील कर देती है। और यहाँ पे एक अलग ही माहौल चल रहा है भाई, क्या बताऊं। और भाई मुझे हीलिंग प्रोसेस नहीं हॉर्निनेस प्रोसेस लग रहा है। पर छोड़ो, हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जो याओ होती है वो कह रही होती है कि हाँ छोड़े भाई तुम सही कह रहे हो, तुम ऐसे ही हमारे अंदर से चूस के इस पॉइजन को निकालो, क्योंकि मैं सेंस कर पा रही हूँ और हमें इससे काफी मजा भी आ रहा है, तो प्लीज तुम ऐसे ही करते रहो। और जो हमारी मेंगबा होती है वो भी उसे जरा फील कर रही होती है, मजे ले रही होती है। जो हमारी याओ होती है वो कह रही होती है कि हाँ बस होने वाला है, बस थोड़ा और लोंडो ये थे कि क्रोम खोल के हिलाने मत चल जाना, पूरी वीडियो देखो। जो अपना जियांग होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा यंग एनर्जी ऑब्जॉर्व कर ली और उसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, काफी मैं थक चुका हूँ बिल्कुल, पर अब बस मुझे यहाँ पे आराम करना है। और वो आराम से बेहोश होने लगता है। जो याओ होती है वो कह रही होती है कि छोटे भाई तुम ठीक तो हो, तुम्हारे को हुआ क्या? पर जब वो बाद में आंख खोलता है तो वो कहीं और ही होता है, उसके सामने हमारी दोनों सुंदरियां होती हैं। और अपना जियांग पूछता है कि हम यहाँ पे कहाँ है? अपनी याओ बताती है कि हम यहाँ पे इनर हाउस
में। अपना जियांग कहता है कि मैंने तो सोचा था कि हम वापस से डीमन सरपेशन ब्यूरो चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और जो अपनी मेंगबा होती है वो कहते हैं कि क्या आपको याद नहीं अपने यांग जी को खत्म कर दिया था, और अगर हम वापस चले गए डीमन सरपेशन ब्यूरो तो वो हमें भी खत्म कर देंगे, तो हम पूरी लाइफ में वहां पे वापस नहीं जा सकते। पर जो अपनी याओ होती है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक जगह लेके जा सकती हूँ जो कि हमारे मास्टर ने हमारे लिए छोड़ी। और ये सुन के वो दोनों पूछते हैं कि तो हम कहाँ जाने वाले। अपनी याओ बताते हैं कि हम जाने वाले कोंकिंग सिटी, जो कि यहाँ पे 200 माइल्स दूर है। और ये सुनने के बाद अपनी जो होती है मेंगबा वो बोलती है कि जो हमारी मास्टर थी उन्होंने डीमन सरपेशन ब्यूरो 2 साल पहले छोड़ दिया था, तो अब वो कहाँ होंगी। ये सुनने के बाद अपनी याओ बोलती है कि मुझे भी मास्टर की कुछ ही जगह पता है जहाँ पे वो सीक्रेटली जाती थी, तो हमारे पास यहाँ पे कोई क्लू नहीं है उन्हें ढूंढने का। पर जो बाहर होता है, बाहर एक बड़ा सा टेंटिकल आता है जो कि वहाँ पे एक खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आता है, और वो आगे एक लड़के को पकड़ता है और उसे खत्म कर देता है। और फिर वो सारे लड़कों को पकड़ के खत्म करने लगता है। पर जो अपने अंदर होते हैं मेंगबाओ, याओ और जियांग, वो ये सेंस कर लेते हैं। अपनी मेंगबाओ बोलते हैं कि क्या तुमने कुछ सुना। अपनी याओ बोलते हैं कि हाँ, शायद से यहाँ पे मोस्टर आ गया है। पर अचानक से सामने का दरवाजा टूटता है और उनके सामने वो टेंटिकल आ जाते हैं जो कि मेंगबाओ को ये मैं यहाँ पे होना चाहूंगा जियांग की जगह। ये सीन मैंने भी देखना। पर छोड़ो, हम कहानी की तरफ बढ़ते। जो अपना जियांग होता है वो कहता है कि बड़ी बहन बस थोड़ा सा होल्ड करो, मैं आपको आगे बचा लूंगा। पर जो अपनी याओ होती है वो कहती है कि ये जो मोस्टर है वो यहाँ पे मेंगबाओ के ब्लड एसेंस को ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। और वो अपनी सोर्ड को निकाल लेती है और वो सोर्ड की मदद से उस मोस्टर पे अटैक करती है। पर उस मोस्टर को तो कुछ नहीं होता, उल्टा वो याओ को ही उठा लेता है। और भाई क्या सीन है, जियांग के क्या मजे भाई, मैंने सीरियसली यहाँ पे होना है। पर जो अपना जियांग होता है वो भागते हुए उनके पास आ रहा होता है और कह रहा होता है कि बड़ी बहन बस मैं आ रहा हूँ आपको बचाने। और वो भागते भागते कह रहा होता है कि ये तो मेरी बड़ी बहन है, मुझे कुछ भी करके उन्हें बचाना होगा। और वो सीधा एक हीरो वाली एंट्री मारता है। पर जब वो सामने देखते हैं तो काफी बड़ा एक मोस्टर होता है, और वो मोस्टर कहता है कि वाह, एक खुद ही बकरा मेरे पास चलते हुए आ गया, तो इसका खून भी पीने में काफी मजा आएगा। और वो अपने टेंटिकल को यूज करके जियांग को उठा लेता है। भाई कसम से जियांग ने एक ऐसी एंट्री मारी थी, मैं भी देख के हैरान कि अब जियांग इस मोस्टर को एक ही मुक्के में खत्म कर देगा। पर लोंडा खुद ही पकड़ा गया। पर जो याओ होती है वो उसके नजदीक आ रही है, तब न जियांग कहता है कि बड़ी बहन बस अब थोड़ा सा दूर रहे, मेरे नजदीक मत है। पर जब याओ उसके नजदीक आती तो उसके वो बास अपने जियांग के मुंह में चले जाते हैं। और अपना जियांग भी कहता है कि सॉरी बड़ी बहन, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, गलती से हो गया। और अपनी याओ कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुमने एक और बार करना है तो तुम एक और बार कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। पर वो जो मोस्टर होता है वो बोल रहा होता है कि आज तो यहाँ पे मेरे मजे होने वाले, आज की रात तो मेरी पार्टी है और मेरा लक काफी अच्छा हो चुका है, मैं तुम सबके यहाँ पे ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को और हाई कर लूंगा। पर पहले मैं किसकी सारी ये एसेंस को एब्जॉर्ब करूँ, तुम सब मेरे को यहाँ पे फ्रेश माल लग रहे हो। पर वापस से वो मोस्टर अपने टेंटिकल को हिलाने लगते हैं, जिसे देख के अपना जियांग कहता है कि लो वापस से, और वो सीधा जाके मेंगबाओ को किस कर देता है। वाह, लौंडे के मजे भाई। पर वो मोस्टर कहता है कि चलो तुमसे शुरुआत करते हो, और वो अपना एक टेंटिकल निकालते हैं वो जो जियांग की तरफ मारने लगते हैं। पर अपनी याओ ये देख लेते और कहते हैं कि बड़े भाई तुम यहाँ पे संभल के, और वो उसके बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से वो उसके हाथ पे लग जाता है और काफी जख्मी हो जाता है उसका हाथ। पर उस टाइम हमारे सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है और वो कहता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको यहाँ पे एक नया टास्क दिया जाता है जो कि यहाँ पे 1000 ईयर ऑफ बॉन्ड्स, और इसमें आपको आपकी दोनों सिस्टर को बचाना होगा। और अगर आपने इन्हें बचा ले तो जो इनका अफेक्शन लेवल है वो और बढ़ जाएगा, और अलग अलग अफेक्शन लेवल पे अलग अलग यहाँ पे आपको इफेक्ट मिलेंगे। पर जब ये 100% हो जाएगा तो आप इन दोनों के साथ डबल कल्टीवेशन कर पाएंगे। और ये सुन के अपना जियांग कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम, लानत है तुम पर, और तुम मुझे ऐसे वक्त में टास्क दे रहे हो जिसमें मैं अपने को खुद ही नहीं बचा सकता, तो मैं अपनी दोनों सिस्टर को कैसे बचाऊंगा। पर जब यह होते हो कह रही होती है कि छोटे भाई मैं आपको नहीं बचा पाई, तो प्लीज मुझे आप माफ कर देना। और ये सुन के अपना जियांग कहता है कि बड़ी बहन आप यहाँ पे बस थोड़ा सा होल्ड करना, मैं आपको यहाँ पे आगे बचा लूंगा। और ये जो मोस्टर है इसके अंदर एक कोर होगा जिसमें इसकी सारी एनर्जी होती होगी, तो मैं वहां पे अटैक करूंगा। पहले मैं इसके मुंह पे अटैक करता हूँ और वो अपनी लातों को हिलाने लगता है, और ये शायद से इस मोस्टर को मारना चाह रहा था। और ये मोस्टर भी इस पे हंसता और कहता है कि वाह, तुम अपनी छोटी लातों से मुझे मारना चाह रहे हो, तुम बस मुझे टच करके दिखा दो। पर अपना जियांग उसके कोई वीक पॉइंट में मार देता है, शायद से उसका टेंटिकल था, और कहता है तो तुमने मुझे यहाँ पे तंग करने की कोशिश की, अब मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दूंगा। अगर तुम्हारे पास यही औजार नहीं बचेगा तो तुम अपनी फैमिली कैसे आगे बढ़ाओगे। और ये देख के वो मोस्टर भी कहता है कि भाई नहीं कर, बहुत दर्द हो रहा है। और उस दर्द की वजह से उसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो उन सबको छोड़ देते हैं, और वो लोग भी वहां से भागने लगते हैं। वो मोस्टर भी पीछे कह रहा होता है कि भाई बहुत दर्द हो रहा है, मेरा दिमाग यहाँ पे खराब हो रहा है, और वापस से वो अपने टेंटिकल को यूज करने लगता है। और ये देख के अपनी याओ भी कहती है कि मैं तुम सबको यहाँ पे पीछे से बैकअप दूंगी, तुम लोग आगे जाओ। और वो अपनी सोर्ड निकाल लेती है, और जो उसका टेंटिकल होता है वो काट के वो कहती है कि तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, पिछली बार मैं थोड़ी सी केयरलेस थी इसलिए तुमने मुझे इतनी आसानी से पकड़ लिया, पर इस बार नहीं होने वाला ये। और वो उसकी तरफ अटैक कर देती है, पर वो मोस्टर अपना टेंटिकल
टेंटिकल बीच में ले आता है, जिसकी वजह से जो अपनी या होती है उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। और वो कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। पीछे से अपना जियांग भी कहता है कि सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक तो हैं, पर हमारी मेंगबाओ कहती है कि नहीं। उस ट्री डीमन को देख के ऐसा लगता है कि कल्टीवेशन के थर्ड स्टेज पे तो जो सीनियर सिस्टर वो काफी खतरे में। अपना ये जियांग सुन के भी आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं बस ऐसे नहीं दे सकता उन्हें खत्म होते हुए, मुझे जाके उन्हें बचाना होगा। पर अपनी मेंगबाओ से रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ पे मौत के कुएं में खुद कूदते हुए जा रहे हो, क्योंकि जो कल्टीवेशन डीमंस के और ह्यूमंस के वो काफी डिफरेंट है। जो इनकी रेंजेस होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ये 10 स्टेज तक जा सकते हैं। और इसीलिए हमारे इस बंदे से कोई मैच नहीं। हमारा जियांग भी बोलता है कि तो अब हम यहाँ पे क्या करें, पर सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और वो कहता है कि तो आपको यहाँ पे आपका रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया सिस्टम की तरफ से। और उसके हाथ में एक स्क्रॉल आता है और अपना सिस्टम बताता है कि एक स्वॉर्ड मैनुअल है और इसका नाम है यहाँ पे लव स्ट्रॉन्गर देन गोल्ड। और अगर तुमने इसे यूज करना तो एक मैन और एक वुमेन को एक दूसरे के लिए फीलिंग चाहिए होगी, मतलब फीलिंग, उस तड़के वाली फीलिंग। और अगर तुम और तुम्हारी बड़ी बहन यहाँ पे कुछ करे तो शायद से मैनुअल एक्टिवेट हो जाए, जिसकी वजह से तुम ट्रेड इवन पे जाके काउंटर ट्रैक करके अपनी याओ को बचा सकते हो। और ये सुनने के बाद अपना जियांग कहता है कि तो इसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे अपनी सीनियर सिस्टर के साथ अफेक्शन चाहिए होगा, मतलब थोड़ा बहुत वो करना होगा इसे। और ये देखने के बाद जो अपनी होती मेंगबा वो बोलते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, ये तो एक मैनुअल है और इसका नाम लव स्ट्रॉन्गर देन गोल्ड है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग एक मैनुअल है। पर अपना जो जियांग होता है वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर तुम्हें पता है कि कैसे इस स्वॉर्ड मैनुअल को यूज करते हैं। और ये सुनने के बाद अपनी मेंगबा बोलते हैं कि हाँ मैंने सुना तो था। और वो सीधा जाके अपने जियांग को गले लगा लेती है और यहाँ पे कुछ और स्टार्ट हो जाता है। और अपना जियांग भी कहता है कि भाई जो मेरी हार्ट बीट है वो तो काफी तेज हो चुकी है। एंड सीरियसली भाई आई लाइक इट, मैंने भी जियांग की तरह किसी नोवेल या किसी मानवा के अंदर जाना है जहाँ पे मैं जाके ये सब कर पाऊँ, मेरे पास हरीम हो। तुम क्या करना चाहते हो, तुम तो बताना कमेंट में। और जो अपने जियांग होता है वो कहता है कि अब मुझे समझ आएगी जो मेरी बड़ी बहन है वो यहाँ पे मेरी मदद करी मेरी अफेक्शन को अनलॉक करने में, कि मैं उसे सेंस कर पाऊँ और मैं उसे अनलॉक कर पाऊँ। इस करने की वजह से जो जियांग होता है उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है। और अचानक से सिस्टम की तरफ से भी नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम कहता है कि वो जो आपकी हार्ट बीट है वो काफी तेज हो चुकी है और आपने यहाँ पे 60% अचीव कर लिया, तो थोड़ा सा और रहता है। पर अचानक से सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और कहता है कांग्रेचुलेशन हो, जो आपका लव इज बेटर देन गोल्ड है वो आपने पूरा अचीव कर लिया है और आपने सक्सेसफुली इसे पूरा सीख लिया। तो अब हम इसे एक्टिवेट करने जा रहे हैं। और वो जो स्क्रॉल की पावर होती है हमारी जियांग और मेंगबाओ के अंदर जाती है और उसकी वजह से जो हमारा जियांग होता है उसके पास यहाँ पे फायर सोर्ड आ जाती है और हमारी मेंगबाओ के पास वाटर की कोई सोर्ड आ जाती है, पावर्स आ जाती है। और हमारा जियांग भी कहता है कि शुक्र है कि सक्सेसफुली मैंने पूरा एक्टिवेट कर लिया। पर अपनी मेंगबाओ कहते हैं कि अब हमने जाके अपनी बहन को बचाने तो चलो। और सामने से जो उनकी होती है बहन हमारी याओ, वो भी कहती है कि तुम लोग यहाँ पे मैं से दूर हो, तुम लोग मुझे बचाने नहीं हो, मुझे अकेला छोड़ दो तुम लोग। पर हमारा जियांग कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम यहाँ पे जीते भी एक साथ और मरेंगे भी एक साथ। अगर हम मरेंगे तो साथ मरेंगे। और जो हमारी मेंगबा होती है वो टेंटिकल को काट देती है और अपना जियांग याओ को पकड़ लेता है गोद में और नीचे ले आता है सक्सेसफुली। और अपनी याओ भी कहते हैं कि छोटे भाई बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मुझे यहाँ पे कौन बचाता। पर वो जो डीमन होता है वो देख के काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि वाह भाई वाह, तुम में से इतनी आसानी से ले गए कि मैं कोई तुम्हारे लिए कीड़ा मकोड़ा हूँ। मैं अब तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाला, मैं यहाँ पे हजारों साल पुराना हूँ, मैं हजारों साल से जीता आ रहा हूँ और मैं तुम्हें भी ऐसा खत्म करूंगा कि जो तुम्हारी हड्डियां वो कभी किसी को मिलेंगी नहीं यहाँ पे। और वो वापस अपने टेंटिकल का यूज करके उन पर अटैक करने लगता है। पर अपना जो जियांग और हमारी मेंगबा होती है वो उन्हें काट रही होती है। हमारा जियांग कहता है कि तो बड़ी बहन तुम यहाँ पे तैयार, वो भी कहते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ। हमारा जियांग भी कहता है कि तो चलो अब हम उस क्रियाक्रम को शुरू करते हो। और वो दोनों पीछे जाने लगते हैं और अपनी एक टेक्निक यूज करने लगते हैं जिसका नाम होता है फर्स्ट स्टाइल। ये लव इज बेटर देन गोल्ड की एक फर्स्ट स्टाइल फॉर्म होती है और वो जब उसे यूज करते हैं तो वहाँ पे एक दो बड़ी सी फॉर्म आ जाती है फायर एंड वाटर की। और एब्सोल्युटली इन फॉर्म्स के अंदर अपना जियांग और मेंगबा होती है। और एक ये मुझे वैसे आई लाइक इट, ये जो वेव्स आ रही है अगर ये ना होती तब और मजा आता। पर छोड़ो हम कहानी की तरफ बढ़ते। वो जो डीमन होता है वो कहता है कि सालो तुमने कौन सी फॉर्म यूज की, मेरा दिमाग खराब हो रहा है इसे देख के और इसकी वजह से मेरी आंखें भी काफी जल रही हैं। पर अपना जियांग होता है वो कहता है कि तो इससे अच्छा कि तुम यहाँ पे खत्म हो जाओ। और वो उस डीमन पे अटैक कर देता है और उसे आधा काट देता है लाइक गोजो, सॉरी ऑफेंड ना हो जाना। वो डीमन भी कहता है कि कैसे पॉसिबल है, तुमने मुझे कैसे खत्म किया, ये नहीं हो सकता। हमारा जियांग कहता है कि देख भाई ये जो टेक्निक थी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्निक थी, तो इसकी मदद से मैं काफी बड़े डीमन को भी आराम से आधा काट सकता हूँ, तो फिक्र मत कर। तो यहाँ पे मेरे लिए छोटी सी चीज था। पर अचानक से सिस्टम की तरफ से भी नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम कहता है कि कांग्रेचुलेशन हो, आपने यहाँ पे अपना टास्क पूरा कर लिया। तो आपको यहाँ पे एक न्यू फीचर मिलता है जिसका नाम है सिस्टम मॉल। और इसे देख के हमारा जो होता है जियांग वो भी कहता है कि सिस्टम मॉल ये अब क्या बोला है, तुम मुझे समझा सकते हो क्या। सिस्टम में कहता है कि हाँ जरूर, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। तो जो सिस्टम मॉल है इसके अंदर आपको काफी ज्यादा ट्रेजर्स मिलेंगे जिन्हें आप यहाँ पे आराम से खरीद सकते हैं अपने पॉइंट के जरिए। और जो पॉइंट है आपको यहाँ पे टास्क कंप्लीट करके मिलेंगे। अपना जियांग
जियांग भी पूछता है कि तो अब मेरे पास कितने पॉइंट है। सिस्टम कहता है कि आपके पास अभी बिल्कुल 0 पॉइंट है। जियांग कहता है क्या मैंने यहाँ पे टास्क तो कंप्लीट किया डीमन ट्री को खत्म करने वाला, तो मेरे पास अभी 0 पॉइंट क्यों। वो सिस्टम कहता है कि देखो आपने यहाँ पे शॉर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे प्री ऑर्डर किया था, तो जो आपके सारे पॉइंट्स है वो खत्म हो चुके हैं। अपना जियांग भी कहता है क्या हाँ ठीक है कोई बात नहीं। पर सामने मेंगबा को कुछ मिल जाता है और वो उनसे पूछती है कि ये क्या, पर सामने से अपनी या उसके पास आके बताती है कि ये तो एक डीमन कन्क्यूरिंग टोकन है। अपना जियांग पूछता है कि डीमन कन्क्यूरिंग टोकन ये है क्या और इसे कैसे यूज करते हैं। या बताती है कि ये जो टोकन है इसकी मदद से हम सारे डीमंस को सिग्नल दे सकते हैं, और जब उन्हें सिग्नल देते तो यहाँ पे एक वॉर स्टार्ट होती है इस टोकन की मदद से। और जिस डीमन के पास ये टोकन होगा वो सारे डीमंस को एक जगह इकट्ठा करके हमारी ह्यूमंस रेस पे अटैक कर सकता है और उन्हें खत्म कर सकता है। अपना जियांग भी बोलते है क्या मतलब तुम्हारे डिमोनिक रेस, क्या ये वापस से ह्यूमंस रेस पे अटैक करने वाले उन्हें खत्म करने के लिए आ रहे हैं। अपनी याओ कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, हमें खुद इन्वेस्टिगेट करके फाइंड करना होगा कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है। और वो कोई अपना स्पेल यूज करती है उस डीमन कन्क्यूरेंट टोकन पे, और वो कहती है कि ये जो डीमन कन्क्यूरेंट टोकन है यहाँ पे पोजेस करता है एलियोर को, और अभी के लिए हमें इसकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए इसके पीछे जाना होगा। वो टोकन भी आगे बढ़ने लगता है। अपनी याओ भी कहती है कि तो जल्दी चलो, हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। और उसी के बाद हमें यहाँ पे कुछ डीमंस दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पे गार्ड डीमन होते हैं शायद से, और ये यहाँ पे एंट्री के लिए खड़े होते हैं। वहाँ पे लोग आ रहे होते हैं, अंदर कोई इवेंट चल रहा होगा, और जो हमारे होते तीनों वो भी एक झाड़ियों में छुपे होते हैं। अपना जियांग कहता है कि इसे देख के ऐसे लगता है कि यहाँ पे सारे डीमंस इकट्ठा हो रहे, क्या चल रहा है यहाँ पे। हमारी याओ कहते हैं कि ऐसे लगते हैं इन्हें देखे कि कोई यहाँ पे इवेंट चल रहा होगा शायद से, इसी वजह से सारे लोग यहाँ पे आ रहे होंगे और यहाँ पे डीमन कन्क्यूरेंट टोकन एंट्री के लिए चाहिए होगा। पर अपने मेंगबाओ कहते हैं कि एक मिनट, यहाँ पे ह्यूमंस का भी तो ग्रुप है, वो देखो वो मुझे यहाँ पे फू बाओ के लग रहे जो कि यांजी के मास्टर है। अपना जियांग भी कहता है कि हाँ ये तो वही कब से डीमंस के साथ मिल गई। अपनी याओ भी कहती है कि जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है, हमें जल्दी से पता करना होगा कि यहाँ पे सारा माजरा क्या है। पर अचानक से हमारा हरामी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और कहता है कि डिंग डिंग होस्ट आपको यहाँ पे एक न्यू मिशन मिला है, तो आपको केव के अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करना होगा सारी डीमंस की एक्टिविटी को बस 1 घंटे में। अपना जियांग भी कहता है क्या भाई 1 घंटे में, और वहाँ पे देख कितने सारे डीमंस है, क्या मुझे यहाँ पे तो आग में डाल रहे हैं और वो मुझे यहाँ पे फ्राई करे बगैर खा जाएंगे। अपना सिस्टम भी कहता है कि देखो होस्ट अगर आपने मिशन पूरा कर लिया तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा, पर अगर आपने यहाँ पे नहीं किया तो आपको पनिश किया जाएगा थंडर बोल्ट के साथ, तो आप चूज कर सकते हैं क्या आपको चाहिए। और अपना जियांग ये सुनने के बाद मास्क पहनने लगता है और कहता है कि लानत है इस सिस्टम पे जो मुझे खुद ही मौत के कुएं में फेंक रहा है। पीछे से याओ भी पूछते है कि छोटे भाई तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो। वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे वेट करना, मैं अंदर से आया और तुम लोग जितने भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जल्दी से लो। और यही कहने के बाद वो आगे बढ़ जाता है और वो जो डीमंस होते हैं वो उसे रोकते हुए पूछते हैं कि तो तुम अपना डिमोनिक मतलब डीमन कन्क्यूरिंग टोकन दिखाओ। अपना जियांग भी उन्हें दिखाता है और कहता है कि ये देखो। वो भी कहता है कि हाँ सही तुम अब अंदर जा सकते हो। और जब वो अंदर जाते तो सामने एक डीमन किंग अनाउंसमेंट कर रहा होता और कह रहा होता है कि हमने हमेशा बुरा टाइम गुजारा डीमन सरपेशन डिपार्टमेंट के साथ, पर इस बार ये नहीं होने वाला है क्योंकि हमने बाजी इस बार पलट दी पूरी। और ये सुनकर जितने भी वहाँ पे डीमंस होते काफी खुश हो जाते हैं और वो डीमन को एक स्क्रोल निकालता है और कहता है कि अब से मेरे पास यहाँ पे डीमन सरपेशन डिपार्टमेंट का डिफेंस लेआउट है और जब तक ये मेरे पास में आराम से बाईपास कर सकता हूँ मैं इन्फॉर्मेशन और एडवांस में हम डायरेक्टली उन्हें खत्म कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे खत्म करने की बात की जा रही है ह्यूमंस रेस को, और शायद से इनका अपना भी कोई फंडा हो सकता है, पर छोड़ो बाद में पता चल जाएगा। और ये जो होता है डीमन किंग होता है एक, और ये 4th लेवल का डीमन किंग होता है और उसका नाम होता है जिंगसी। पर वहाँ पे एक डीमन होता है जो कि पूछता है कि डीमन लॉर्ड हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, जो डीमन सरपेशन डिपार्टमेंट है उसके पास तो यहाँ पे काफी कम पावर है, तो क्या इसके बाद भी हम यहाँ पे जीत सकते हैं। और ये सुनने के बाद वो डीमन किंग भी कहता है कि हाँ जरूर बहुत आराम से, क्योंकि जो डीमन सरपेशन डिपार्टमेंट है उसके पास अपने भी कुछ बंदे हैं। और वो कहता है कि मिस्टर फू बाओ की तुम अपने को जरा दिखाओ तो सही सबको और जानने का मौका तो दो कि तुम हो कौन। और सामने भीड़ से भी फू बाओ की बड़े स्टाइल में चलते हुए आ रहा होता है और स्टेज पे आके कहता है कि तो मेरा नाम है फू बाओ की और मैं यहाँ पे सेकंड एल्डर हूँ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का, जो कि डीमन सरपेशन डिपार्टमेंट में, और अब हम सब मिलकर जीतने हुए प्लान होंगे डीमन सरपेशन डिपार्टमेंट के अंदर बनाया करेंगे। और ये सुन के जितने भी वहाँ पे डीमन की भीड़ होती है वो भी कह रही होती है कि वाह अब मजा आने वाला है ना, ये बंदा हमारे अंदर बदलाव लाएगा, ये बंदा यहाँ पे झूठों को निकालेगा, जो यहाँ पे हमारे दुश्मन है, जो यहाँ पे गद्दार है, सबको ये खत्म कर देगा। और ये सब सुनने के बाद अपना जो जियांग होता है वो भी दिल में कहता है कि वाह भाई वाह, जो फो यान जीता वो तो यहाँ पे था ही गद्दार, पर उसका मास्टर उससे बड़ा गद्दार निकला। मुझे यहाँ पे सब कुछ जानना होगा कि यहाँ पे सब चल के आ रहा है। और मैंने यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया अपने शेडो स्टोन से, और जब मैं डीमन सरपेशन डिपार्टमेंट वापस जाऊंगा वहां पे मैं तुम्हें जाके पूरा एक्सपोज कर दूंगा। और वो पीछे बढ़ने लगते हैं, पर वो किसी के पैर के ऊपर पैर रख देता है और वो एक बड़ा सा चिकन होता है। वो कहता है कि क्या भाई तू अंधा है क्या, तुझे दिख नहीं रहा मेरा यहाँ पे पैर है। और ये शो सुन के सारे डीमंस पीछे देखने लगते, जिन्हें देख के जियांग की तो फटी जाती है और वो कहता है कि भाई यहाँ पे शांत मेरे को यहाँ पे कोई
कोई नहीं जानता, सब कुछ यहाँ पे ठीक रहेगा। और वो उस चिकन को कहता है कि देख भाई, मैंने तेरे पैर के ऊपर पैर नहीं रखा, तूने मेरे पैर के नीचे पैर रखा, तो जो गलती है वो तेरे पैर की, तो तू जाके अपना पैर कटवा ले। और ये सुन के वो चिकन कहता है कि हाँ क्या बकवास कर रहा है तू। ऊपर वो जो डीमन किंग होता है वो कहता है कि तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। और एक लड़के, मैं तेरे को यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ, तो तू है कौन। और वो जो साइड में डीमंस खड़े होते वो भी कहते हैं कि साले ने यहाँ पे मास्क पहन रखा है, शायद से यहाँ पे कोई बेरूपी है, जल्दी जगह से पकड़ो। और ये सुन के अपना जान भी कहता है कि मैं तेरा बाप हूँ साले, अपने बाप के रास्ते से हट, जल्दी से अपने बाप को जाने दे। और वो चिकन के पेट पे लात मारता है और वहां से भागने लगता है। और वो वहां से भागते भागते कहता है कि पकड़ के दिखा लो मुझको सालो, तुम लोग यहाँ पे गंदी नाली के कीड़े। और वो जो डीमन किंग होता है वो ये सुन के कहता है कि साले को पकड़ के यहाँ पे चूस के खत्म कर देना, उसे यहाँ से भागने मत देना। और ये सुन के सारे डीमंस उसके पीछे लग जाते, पर सामने से अपनी याओ एंड बाओ आ जाती है और वो कहते हैं कि छोटे भाई तुम इन्हें हम पे छोड़ दो, हम इन्हें संभाल लेंगे। और पहले तो अपनी बाओ ले मारा, दे मारा, गे मारा उन सारे डीमंस को। और जो अपना जियांग होता है वो कहता है कि इनको छोड़ दो हमसे काफी ज्यादा, तो हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और पीछे से वो डीमंस भी आ रहे होते और कह रहे होते कि साला ह्यूमन इसने हमारी टेरिटरी के अंदर आने की हिम्मत की, उसे छोड़ना नहीं, उसे खत्म करना। और ये सुन के जो वो दोनों होती है वो भी काफी शौक हो जाती है और अपने याओ बाओ का हाथ पकड़ के वहां से भागने लगती है और कहती है कि एक अच्छी वुमेन कभी भी गंदी नाली के कीड़ों को हाथ नहीं लगाती, तो हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और भागते भागते अपना वो होता है ना जियांग, वो भी कह रहा होता है कि साले सिस्टम तू हरामी, तूने मुझे वापस से मुश्किल में डाल दिया। और उनके पीछे पूरा डीमन का खानदान पड़ा होता है और वो कह रहे होते हैं कि रुक जा साले, हम तेरे को यहाँ पे कच्चा चबा के खा जाएंगे, तो सीख बोटी बना देंगे। और जो अपना जियांग होता है वो कहते हैं कि साले सिस्टम तू यहाँ पे प्रिटेंड कर रहा है कि तुम मर चुका है, मैं तेरे को अगली बार छोड़ने नहीं वाला। और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो जियांग होता है कहीं आ गया होता है और उसने सक्सेसफुली उन सारे डीमन से जान छुड़ा ली होती है। और वो भी कहता है कि शुक्र है सालों से यहाँ पे जान छुड़ी, वरना तो आज वो मुझे कच्चा ही चबा जाते। पर पीछे उसके कोई आ जाते एक सोट लगे। और एक मिनट, इसने तो मेरे ख्याल से ये स्कर्ट पहनी, साला एक और लड़की और ये भी डीमन। और वो जो लड़की होती है वो अपने जियांग पे अटैक कर देती है। अपना जियांग भी देखता है और कहता है कि भाई क्या एक और वो सीधा आके अपने जियांग के मुंह पे बैठ जाती है। और अगर मैं सच कहूँ तो जिंदगी हो अपने जियांग जिसके पास हरीम होगा और आगे जाके इस मानवा में एक बहुत बड़ा हरीम बनने वाला है, तो तुम लोग यहाँ पे थोड़ा इंतजार करो। और वो जो डीमन होती है वो अपने जियांग पे अटैक कर देती है और उसे देख के अपना जियांग कहता है कि भाई आज मैं डेफिनेटली मर गया डीमन के हाथों। और वो डीमन भी कहती है कि तुम अब मुझसे नहीं बचने वाला, तो तुम प्लीज मेरे लिए यहाँ पे खत्म हो जाओ। और ये सुन के अपने जियांग भी कहता है कि एक मिनट रुको, तुम तो यहाँ पे काफी खूबसूरत हो, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे नहीं मारोगी है ना। पर ये सुन के वो डीमन उसके मुंह के पास अपना चक्कू ले आती है और जियांग भी कहते हैं कि प्लीज रुक जाओ। वो डीमन कहते हैं कि नहीं, इतनी आसानी से नहीं। और उसे देख के अपना जियांग काफी डरा हुआ होता है और वो कहता है कि शायद से तुम यहाँ पे कोई गलत फहमी हो गई है, मैं वो नहीं जैसे तुम ढूंढना चाह रही। पर वो डीमन कहती है कि तुमने तो मुझसे यहाँ पे फ्लर्ट किया ना, तुमने मुझे यहाँ पे छेड़ने की कोशिश की, तो अब तुम नहीं बचने वाले। और ये सुन के अपना जियांग घुटनों पे आ जाते हैं और वो डीमन भी एक जंप मारते और कहते हैं कि अब तैयार हो जा अपनी मौत के लिए। और उसका जो चाकू होता है वो सीधा अपने जियांग के औजार के नजदीक आके लगता है और उसे देख के जियांग भी बोलता है कि भाई बाल से बचाओ। और वो जो डीमन होती है वो वापस से उसके नजदीक आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे छेड़ा था ना, तो मैं तुम्हारा पहले यहाँ पे औजार काटूंगी। और वो अपना चाकू उठा के जियांग के औजार पे अटैक करने लगती है, पर जियांग वापस से बच जाता है और वो कहता है कि प्लीज बहन, मैं यहाँ पे वर्जिन हूँ, अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया मैन का, जो मतलब जो मैन यहाँ पे खुशी फील करते हैं, प्लीज मुझे छोड़ दे। और अगर बहन तू यहाँ पे काफी गुस्से में, तो मैं तेरे को अपना फर्स्ट टाइम दे सकता हूँ और हम दोनों यहाँ पे मजे भी कर सकते। पर ये सुन के वो जो डीमन होती है वो और गुस्से में आ जाती है और अपने जियांग पे अटैक करने लगती है। पर अपना जियांग वहां से भागने लगता है और कहता है कि भाई मैं यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता इसे और गुस्सा दिलाना। और उसके पीछे वो डीमन भी लग जाती है और कहती है कि इधर आओ, मैं तुम्हारा औजार काटती हूँ। वो भी कहता है कि नहीं, अब मैंने यहाँ पे जरा मजे लेने, तो प्लीज अभी नहीं, मैंने अभी अपना औजार नहीं कटवाना। और वो अपनी फिर सोनिक की स्पीड में वहां से भागता है और वो भागते भागते कहता है कि हरामी सिस्टम प्लीज मुझे मेरे टास्क का रिवॉर्ड दे दे जो मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे भी उसकी बहुत नीड है। और ये सुन के वो सिस्टम भी कहता है कि वाह आप यहाँ पे काफी चालाक है, तो आपको आपका रिवॉर्ड दिया जाता है, आपने टास्क जो पूरा किया उसके बदले आपको यहाँ पे 100 पॉइंट दिए जाते हैं। और होस्ट यहाँ पे गुड लक, आप अगर यहाँ पे जिंदा बचे तब मिलेंगे। और वो सिस्टम वहां से चले जाते हैं। अपना जियांग भी वो सिस्टम मॉल ओपन करता है और कहता है क्या मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा मिल सकता है जो मेरी यहाँ पे जिंदगी को बचा ले। और फिर उसे सामने एक स्क्रॉल दिखता है जो यहाँ पे 100 पॉइंट का होता है और ये स्क्रॉल एक कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल होता है जिससे डीमन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है फोर्सफुली और वो डीमन इसका स्लेव बन जाएगा जब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो उस डीमन के साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी से मतलब कुछ भी। और ये देख के अपना जान भी करते हैं शुक्र है एक कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल इसे देख के अच्छा लगता है, तो मैं इसे उस डीमन पे यूज कर सकता हूँ और मैं अपने को बचा सकता हूँ।
और बाद में इस स्क्रोल को यूज करके मैं काफी ज्यादा यहाँ पे डीमंस गर्ल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा और आराम से बात लिया करूंगा, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेता है और उस डीमन के सामने ले आता है और कहता है कि अब बताता हूँ ना मैं तुम्हें। पर वो डीमन भी पीछे से अपने जियांग पर अटैक कर देती, पर अपना जियांग से कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल दिखाते हैं, जिसकी वजह से उस डीमन को कुछ होता है और वहाँ पे कुछ फील करने लगती है, जिसकी वजह से उसे वहाँ पे कुछ अच्छा फील हो रहा होता है। और कुछ ही देर बाद वो बिल्कुल शांत हो जाती है। अपना जियांग भी बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। वो सिस्टम आगे बताता है कि नहीं, ये कुछ देर के लिए यहाँ पे शांत हुई है, हमने इस टारगेट को कुछ देर के लिए शांत कर दिया, पर आपके पास बस 15 मिनट है इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का। अगर आप नहीं कर पाए तो वो फिर इनवैलिड हो जाएगा। ये सुन के अपना जियांग कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, पर फिर भी अभी मेरे पास काफी टाइम है, तो अब मैं इसके साथ वैसे बिहेव करने वाला हूँ जिससे इसने किया था। मैं सारा अब इसका जो गुस्सा वो चूस के निकाल लूंगा। और फिर वो उस डीमन को मारने लगते हैं, पर एंड में उसे क्रोज भी नहीं आती। अपना जियांग भी पूछता है कि क्या हुआ, इसे यहाँ पे कोई चोट क्यों नहीं लगी। अपना जो सिस्टम होता है वो बोलते है कि क्या तू यहाँ पे पागल है और तू यहाँ पे कल्टीवेशन के अर्ली स्टेज पे, पर ये जो तेरे सामने खड़ी हुई बॉडी टेम्परिंग रेलम पे और ये यहाँ पे थर्ड ऑर्डर की डिमोनिक बीस्ट है, तो इसे हाथ लगाने का भी कैसे सोच सकता है। और ये जो बॉडी टेम्परिंग होती है इसे एक तरह से तुम बॉडी ट्रेनिंग भी कह सकते हो। और ये जो डीमंस होते हैं इनके अंदर अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं, 11 तक होते हैं 1 से लेके, और ये इनके अंदर डिफरेंस पैदा करते हैं मतलब पावर का। पर उसी साइड ह्यूमंस के अंदर रेलम्स होती है जो कि उनकी कल्टीवेशन की पावर के अंदर काफी डिफरेंस करती है, और यहाँ पे काफी ज्यादा रेलम्स होती है और हर न्यू रेलम पुराने वाले से पावरफुल बना देती है। और उसी साइड डीमंस के अंदर भी यही होता है, उनके पास यहाँ पे 11 ऑर्डर्स होते हैं, और जो ऑर्डर होता है नया वाला वो हर पुराने वाला ऑर्डर से काफी पावरफुल होता है। और ये जो होते हैं डीमंस, इनके जो ऑर्डर होते हैं वो यहाँ पे रेलम से कभी कभी पावरफुल भी निकल जाते हैं जो ह्यूमंस की रेलम होती है। और वो सिस्टम भी कहता है कि तो आपने देख लिया ना उस आपके यहाँ पे कल्टीवेशन की ताकत और उस डीमन बेस के ऑर्डर में कितना फर्क है, तो आप इसे यहाँ पे हाथ भी नहीं लगा सकते, इसे खत्म करना तो आप भूल ही जाए। और ये सुन के अपना जियांग भी कहता है कि हाँ सही, मैं जाके अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, तो मेरे को चुपचाप बनाने दो। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है तो सक्सेसफुली वो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ पूरा हो जाता है। और अपना जियांग भी कहता है कि तो फाइनली मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और ये अब मेरी स्लेब बन चुकी है, तो जितना मैंने इससे सुना था सिस्टम से मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूँ, तो तुम मुझे एक ट्राई दो और तुम मुझे यहाँ पे घूम के दिखाओ, मैंने तुम्हारा सारा व्यू देखना और उसके बाद अपना सारा माल हिला के भी दिखाना कि मुझे भी थोड़ा सा मजा आए। और ये सुन के वो जो डीमन होती है वो भी मान जाती है और कहती है कि यस मास्टर, और वो फिर अपना पूरा व्यू दिखाती है। और वाह भाई वाह, और लाइफ हो तो जियांग जैसी, वरना तो अपनी जिंदगी यहाँ पे झंड है। मतलब अभी तक हमने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, साले ने देखो यहाँ पे 3 बटा ली पर हमने एक भी नहीं अभी तक। फिर भी तुम लोग फिक्र मत करो, एक ना एक दिन हमें भी मिल जाएगी। तो अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जो वो डीमन होती वो एक झम मारती और हमारे जियांग की तरफ बढ़ने लगती, क्योंकि जियांग ने उसे कमांड दिया होता है, ऑर्डर दिया होता है। और उसे देख के अपना जियांग भी कहता है कि ले भाई, इसने तो इस चीज को सीरियसली ले लिया। और वो सीधा जाके जियांग के ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि मैं छोटी सी डीमन यहाँ पे इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि तुम्हारे ऑर्डर का यहाँ पे पालन ना करूँ, तो मैं आगे तुम्हारे पास। पर अपना जो जियांग होता है वो कहता है कि जरा आराम से। वो डीमन भी कहती है कि हाँ मास्टर, आपने आराम से कहा, तो मैं आपके साथ आराम से करूंगी, तो आप तैयार हो जाए। और वो उसके कपड़े उतारने लगती है। अपना जो जियांग होता है वो कहता है कि भाई मैं मजाक कर रहा था तेरे साथ, प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता अभी तेरे साथ। और ये सुन के वो डीमन भी कहती है कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, क्या तुम्हारे पास वो औजार नहीं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। और वो उसकी जो पेंट होती है वो खुल के चेक कर रही होती है। अपना जियांग भी कहता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं, मैंने ये करने को नहीं बोला था, रुक जा, और अभी मैं तेरे को ऑर्डर देता हूँ कि तुम ऐसे दूर हो जाओ और मेरे नजदीक मत आना। और ये सुन के वो डीमन भी रुक जाती है और कहती है कि वहां पे थोड़ी देर के लिए सन्नाटा आ जाता है, पर वापस वो डीमन अपने होश में आ जाती है और वो एक मुक्का लोड करती है और कहती है कि तुमने मुझे वापस से यहाँ पे छेड़ने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये देख के वो जो अपना होता है जियांग, वो भी कहता है कि तुम यहाँ पे मेरी स्लेव हो, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो मारो, पर उसके बाद तुम यहाँ पे बचोगे नहीं। और वो जो डीमन होती है वो सच में मार देती है, पर वो बीच में ही रोक लेती है क्योंकि वहां पे अपनी दोनों सुंदरियां भी आ गई होती है। और जो अपनी याव होती है वो पूछती है कि छोटे भाई क्या आप ठीक तो हैं, और वो दोनों उस डीमन की तरफ बढ़ने लगती है। अपनी याव कहती है कि डीमन तेरी ऐसी की तैसी, तूने हमारे छोटे भाई पे हाथ उठाने की कोशिश की। अपनी मेंगबाओ भी कहती है कि हाँ आप वहां से हट जाए, इसे हम पे छोड़ दें। और ये सुन के अपने जियांग जरा शौक में आ जाते हैं और उन दोनों के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि दोनों बड़ी बहन यहाँ पे रुक जाओ, ये जो लड़की है अब हमारी टीम है। और ये सुन के वो दोनों भी कहती है कि क्या मतलब हमारी टीम में, ये तो एक डीमन है ना। और ये सुन के हमारा जियांग भी कहता है कि हाँ ये डीमन तो है, पर अब से मेरी स्लेव है। और ये सुन के अपनी याव कहती है कि क्या मतलब आपका, यहाँ पे कोई शक की बात नहीं कि ये डीमन क्लेन से और ये काफी खतरनाक
खतरनाक है और आप में इतनी ताकत नहीं कि आप किसी डीमन को अपना स्लेव बना पाए। अपना जियांग भी कहता है कि तो ऐसी बात है, अभी मैं यहाँ पे प्रूफ करता हूँ इस चीज को। और वो उस डीमन को कहता है कि मेरे नजदीक आके मुझे किस करो। और ये सुन के वो डीमन भी कहती है कि हाँ मास्टर, मैं आपको यहाँ पे किस करूंगी। और वो आगे उससे किस कर देती है। कितना जलाएगा यार मेरी, कितना जलाएगा ये। इस किस के बाद अपनी बाबू पे पूछती है कि छोटे भाई क्या सब कुछ ठीक तो है। अपना जान भी कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। पर वापस से उस डीमन को होश आ जाता है और कहती है कि तुमने वापस से मेरा यहाँ पे फायदा उठाने की कोशिश की, अब तुम मरने वाले हो। और वो वापस से अपनी जान की तरफ अटैक करने लगती है। और इसे देखिए अपना जान भी कहता है कि ए पागल लड़की, मैं तेरा यहाँ पे मास्टर हूँ, अगर तूने यहाँ पे मेरे से कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं एक बार में तेरे को यहाँ पे हेल में फेंक दूंगा। और ये सुन के जो वो डीमन होती है वो भी अपना पंच साइड में मार लेती है। और इसे देखने के बाद अपना जियांग भी कहता है कि तुम्हें अपने मास्टर के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, वरना तुम फ्यूचर में एक अच्छी स्लेव नहीं बन पाओगी। और वो जो अपनी दोनों याओ एंड बाओ होती है वो आगे उसे गले लगा लेती है और उससे पूछ रही होती है कि क्या छोटे भाई तुम ठीक तो हो, तुम्हें यहाँ पे कोई चोट तो नहीं लगी। अपना जियांग भी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। एंड कसम से मुझे इसे देख के काफी गुस्सा आ रहा है, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। और जो अपना जियांग होता है वो भी कहता है कि ओ हाँ, मुझे एक बात याद आई, उस केव के अंदर सारे डीमन क्लैन के मेंबर जुड़े हुए थे और वो यहाँ पे प्लान कर रहे थे डीमन सरपेशन हॉल पे अटैक करने की। और ये सुन के अपनी याओ कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं तुम्हें सजेशन देती हूँ, तुम जल्दी से जाके डीमन सरपेशन हॉल सबको बता दो इसके बारे में, वरना हम यहाँ पे बड़े खतरे में आ जाएंगे। और ये सुन के अपने जियांग कहता है कि और हाँ एक और बात है जो मैंने तुम्हें बताया नहीं, और ये सिचुएशन इससे भी खतरनाक होने वाली क्योंकि डीमन सरपेशन हॉल में एक गद्दार है, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। अपनी याओ भी सुन के कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये जो डीमन रेस है काफी जल्दी बढ़ने वाली है। और जो अपना जियांग होता है वो उस डीमन को कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम वापस अपने डीमन किंग के पास जाओ और जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके तुम लाके मुझे देना। और हाँ, अगर डीमन आर्मी यहाँ पे डीमन सरपेशन ब्यूरो पर अटैक करने का सोचे भी तो तुमने आगे मुझे बताना है। और ये सुन के वो डीमन भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, और वो वहां से चली जाती है। और उसके जाने के बाद अपनी याओ कहती है कि तो हमें जल्दी से वापस जाके सब कुछ रिपोर्ट देनी होगी उन्हें। और अपना जाम भी कहता है कि हाँ ठीक है, पर ये जो फो यानजी का मास्टर है वो यहाँ पे गद्दार है, तो इसके बारे में भी मुझे रिपोर्ट देनी होगी और मेरे को अपना बदला भी लेना होगा। अपनी जो याओ होती है वो भी कहती है कि हाँ ठीक है, तो जल्दी से चलो वापस। और कुछ ही घंटों बाद हमें डीमन सरपेशन हॉल दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमारे वो तीनों जबाज भी आ गए होते हैं। जो अपनी बाव होती है वो पूछती है कि क्या डीमन सरपेशन हॉल का जो लीडर है वो हम पे ट्रस्ट करेगा। अपना जियांग भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एविडेंस है। पर सामने से कुछ डिसेबल्स आ जाते हैं जो कि एक पूरी डिसेबल की टीम होती है, और वो टीम होती है यहाँ पे फू बाउके की। और फू बाउके भी उनमें से निकल के कहता है कि वाह भाई, तुम्हारी हिम्मत को यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी, मैंने इतनी डिसेबल्स को खत्म करने के बाद भी तुम यहाँ पे वापस आए, तो वाह भाई वाह। और ये सुन के अपना जियांग भी कहता है कि वाह 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 फू बाउके, देखो बात भी कौन कर रहा है। और ये सुन के जो फू बाउके होता है वो भी दिल में सोचता है कि आज मैं इसे अपना सीक्रेट रिवील नहीं करने दे सकता, तो आज इसे यहाँ पे खत्म होना होगा सबके सामने। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और वो अपने जियांग को कहता है कि जियांग, तुमने यहाँ पे डीमन सरपेशन हॉल से भागने की कोशिश की थी किसी की भी परमिशन के बगैर, और तुमने यहाँ पे मेरे फो यानजी डिसेबल को भी खत्म किया था, तो यहाँ पे क्राइम है, तो अब तुम यहाँ पे बचने नहीं वाले। और ये सुन के अपना जियांग कहता है कि लानत है तुम पर फू बाउके, तुम कब तक यहाँ पे सबसे झूठ बोलते रहोगे। पर वो जो फू बाउके होता है वो कहता है कि अब यहाँ पे बात करने का टाइम नहीं, तो सब जल्दी से जाके इसे खत्म करो। और वो सब भी कहते हैं कि हाँ सर, और वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अपना जियांग भी कहते हैं कि फू बाउके कितना गिरेगा, तुम मुझे यहाँ पे मारने का ऑर्डर दे रहे हो और तुम मुझे यहाँ पे खत्म करके सारी बातों को दबाना चाहते हो, पर ऐसा कभी होगा नहीं। और वो जितने डिसेबल्स होते हैं वो अपने जियांग की तरफ बढ़ रहे होते, पर बीच में अपनी बाव आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे छोटे भाई पे यहाँ पे हमला करोगे, मैं तुम सबको यहाँ पे खत्म कर दूंगी अगर तुमने इसे एक हाथ भी लगाया तो। और उसी टाइम अपनी या भी वहाँ पे आ जाती है। और ये सब देख के वो फू बाउके भी बोलता है कि इसकी ऐसी की तैसी, अब इसने इन दोनों को भी बुला ले तो यहाँ पे बहुत बड़ा मसला खड़ा होने वाला है, तो मैं इसे यहाँ से ऐसे नहीं जाने दे सकता, मुझे जल्दी से इसे खत्म करना होगा। और वो अपने जियांग की तरफ अटैक करने को बढ़ता है, जिसे देख के अपना जियांग भी काफी डर जाता है। और वो कहता है कि फू बाउके यहाँ पे मिड लेवल ट्रांसेंडेंट रेलम कल्टीवेटर है, तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा, क्योंकि ये हमेशा अपने से वीकर को बुली करता है। और वो जो फू बाउके होता है वो आके अपने जियांग के पेट में कोई अटैक मारता है या कोई टेक्निक मारता है, जिसकी वजह से अपने जियांग भी वहाँ पे घायल होकर गिर जाता है। पर वो जो हरामी फू बाउके होता है वो वापस से अपना एक अटैक और लोड करने लगता है कि वो जियांग को बिल्कुल खत्म कर दे, और वो उसकी तरफ वापस से बढ़ने लगता है। पर जब वो उसके नजदीक आ जाते हैं तो वो बीच से टूट जाता है, क्योंकि हमारे जियांग के डिफेंस में अपनी यावन बाव खड़ी होती है। और वो भी कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ पे वापस से आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम तुम्हें बिल्कुल खत्म कर देंगे। और ये सुन के वो फू बाउके भी कहता है कि अच्छा
ऐसी बात है तो अब तुम दोनों भी इसमें शामिल हो गए, तो मुझे तुम तीनों को यहाँ पे डीमन किंग से मिलवाना पड़ेगा। पर अफसोस जो डीमन किंग है वो तुम्हें यहाँ पे जाकर सीधा हेल में मिलेगा। तो तुम तीनों अब तैयार हो जो हेल में जाने के लिए, और वो उनकी तरफ अटैक करने को बढ़ ही रहा होता है, पर पीछे से एक कमांडर आ जाते हैं और वो कहता है कि फूबाओ बहुत हो गया, अब बस तुम यहाँ पे रुक जाओ। और ये सुन के फूबाओ भी बिल्कुल रुक जाता है। और ये कमांडर होता है डीमन सर्पेशन हॉल का, और इसका नाम होता है सिकोंग नान, शायद से ऐसा ही नाम है सिकोंग नान। और वो जो होता है फूबाओ वो भी उसके सामने बोलता है कि मैं आपको यहाँ पे कमांड रिपोर्ट करना चाह रहा हूँ, जो अभी करंटली बंदा सामने खड़ा हुआ है यहाँ पे क्रिमिनल है और मैं यहाँ पे इसे पनिशमेंट दे रहा था। और वो धीरे दिल में कहता है कि कमांडर यहाँ पे क्यों है, इनका यहाँ पे क्या काम, अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। पर जब अपने सामने जियांग होता है कहता है कि आप साफ देख सकते हैं कि मेरे को चुप कराने के लिए मेरे को खत्म करना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास अब इसका एक सीक्रेट है। पर जो फूबाओ होता है वो कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पे फालतू की बकवास किए जा रहे हो कब से। पर अपना जियांग कहता है कि कमांडर ये जो फूबाओ ये डीमन रेस के साथ मिला हुआ है और ये पूरे डीमन सर्पेशन हॉल पे कब्जा करना चाहते हो। और ये सुन के वो कमांडर भी कहता है कि जियांग तुम्हें पहले से ही पनिशमेंट दे दी गई, तो तुम क्या उससे सेटिस्फाई नहीं हो, और तुम डीमन सर्पेशन हॉल में खड़े होके ऐसे बेहुदा मजाक कर, तो क्या ये ज्यादा ही नहीं है। अपना जियांग भी कहता है कि मजाक, मेरे पास यहाँ पे एविडेंस है और मैं वो आपको दिखा सकता हूँ। और ये सुन के फूबाओ की भी वहाँ पे फटके चार हो जाती है, क्योंकि अपने जियांग ने वहाँ पे शेडो स्टोन निकाल लिया होता है जिसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड होता है, और इसीलिए फूबाओ की काफी डरा होता है। और वो कह रहा होता है कि इस लड़की के पास यहाँ पे शेडो स्टोन आया कहाँ से, इसने कहाँ से पाया। और जो अपना जियांग होता है वो उस कमांडर को देते हुए कह रहा होता है कि इसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड है, तो प्लीज आप चेक करें। पर फूबाओ की कमांडर के पास आके कहते हैं कमांडर ये एक क्रिमिनल है, तो हम इसकी बातों पे इतनी आराम से यकीन नहीं कर सकते। पर वो कमांडर कहता है कि तुम पहले अपनी बकवास बंद करो और मुझे चेक करने दो कि इसके अंदर है क्या। और जैसे ही वो उसे ओपन करते तो अंदर ऐसी चीज होती है जिसे देख के कमांडर भी काफी शौक हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो अपना जियांग होता है वो अपनी याओ एंड बाओ के साथ गपागप यानी कि मेहनत कर रहा होता है। और इसे देख के वो तीनों भी काफी शर्मा जाते हैं। अपना जो कमांडर होता है वो भी काफी शर्मा जाता है और वो कहता है कि ये क्या चीज है भाई। पर अपना जियांग कमांडर के पास आके कहता है सॉरी ये गलत, मैंने आपको स्टोन दे दी, मैं आपको अभी सही वाला देता हूँ। पर वो जो फूबाओ की होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि जियांग तुमने यहाँ पे हिम्मत की हमारे कमांडर के साथ फालतू का गेम खेलने की, तो तुम अब नहीं बचने वाले। पर अपना जो जियांग होता है वो जल्दी अपने कमांडर का वो स्टोन पकड़ा देता है, पीछे से फूबाओ की भागते हुए आ रहा उधर कह रहा होता है नहीं। पर जब अपना कमांडर उसे ओपन करते है तो उसके अंदर वही होता है जब फूबाओ की उस डीमन किंग के साथ खड़ा होकर स्पीच दे रहा होता है। और ये देख के फूबाओ की भी काफी शौक हो जाता है और वो कहता है कि अब सब कुछ गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचने वाला। हमारे कमांडर भी उससे पूछते हैं कि फूबाओ की यहाँ पे सब चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। जो फूबाओ की होता है वो बोलता है कि जियांग तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे कमांडर को स्कैम करो। कमांडर ये सब कुछ गलत है, मतलब बिल्कुल ये फेक है, ये रियल नहीं है। और जो हमारे कमांडर होते हैं वो कहते हैं कि फूबाओ की क्या मैं तुम यहाँ पे अंधा लगता हूँ, मैं भी यहाँ पे सब कुछ देख सकता हूँ और मैंने देख लिया कि तुम यहाँ पे गद्दार हो। और ये सुन के फूबाओ को भी कहता है कि अब मैं भाई कुछ नहीं कर सकता, सारे एविडेंस मेरे खिलाफ है और मैंने अगर यहाँ पे अपने डिफेंस में माउथ खोला भी तो मेरा मुंह यहाँ पे तोड़ दिया जाएगा, तो मेरे को पिछली सीढ़ियों से भाग जाना चाहिए। और फूबाओ की वहां से भागने लगता है। पर जो अपना जियांग होता है वो कहता है कि वाह भाई वाह, यहाँ पे अब तू मेरे को खत्म करने की बातें कर रहा था और अब तू यहाँ पे खुद ही भागना चाह रहा है, तू यहाँ पे चोर है असली। और वो जो कमांडर होता है वो कहता है कि वाह तू यहाँ पे भागने की सोच रहा है और मुझसे, इसका मतलब कि तू मेरी यहाँ पे बेइज्जती करना चाह रहा है, अब तू यहाँ पे मेरे से नहीं बचेगा। और वो कमांडर अपनी एक टेक्निक यूज करते हैं और इसकी वजह से वो जितने एरिया का ग्राउंड होता है वो सारा टूटने लगता है। और इसे देखिए फूबाओ भी कहता है कि भाई क्या कमांडर अपनी ये टेक्निक यूज किया, अब तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। और जब वो भाग रहा होता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और यही से एग्जाम्पल है पैरों तले जमीन निकल जाना। और वो भी कहता है कि अब मैं नहीं भाग सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है मेरे लिए। और फूबाओ भी उस बड़े से खड्डे में गिर जाता है और इसे देख तो जियांग कहता है कि वाह भाई क्या है, कमांडर के पास इंप्रेसिव स्किल्स है, ये तो काफी पावरफुल है। अब भी जो भाव होती है वो भी कहते हैं कि हाँ कमांडर की जो स्किल है वो ग्रैंड मास्टर की तरह शायद से उन्हीं के नजदीक हो। और अपनी याओ भी कहते हैं कि हाँ ऐसा ही लगता है कि ग्रैंड मास्टर के जितने ही पावरफुल है, तो हम इसमें इतना शक नहीं कर सकते। और एक मिनट भाई, ये पैनल कैसा है जो इनके यहाँ पे वो बाहर से वो पैनल को तोड़ के बाहर आ रहे हैं। और वो जो हमारे कमांडर होते हैं वो भी फूबाओ के पास जाके बोलते हैं कि मैं यहाँ पे ट्रस्ट करता था तुम पे काफी, और तुमने सब कुछ एक ही बार में तोड़ दिया, तो अब मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंट हूँ। पर अचानक से उन्हें कोई एनर्जी फील होती है जो कि हमारी उसे डीमन की होती है। और वो भी कहते हैं कि डीमन क्लैन से अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, ये यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी। और एक डीमन क्लैन के मेंबर ने यहाँ पे आने की हिम्मत की, तो इसे देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपनी मौत की भीख मांगने आई है। और इसे देख के अपना जियांग भी कहता है कि कमांडर नहीं इतना बुरा बिहेवियर नहीं करे, वो हमारे फ्रेंड है। पर कमांडर उस पर अटैक कर देते, पर अपना जियांग जाके उसे बचा लेता है। कमांडर कहते हैं कि डीमन और हमारी दोस्त ये कैसे हो सकता है। अपना जियांग कहता है कि ये मेरी यहाँ पे सर्वेंट है और ये मेरे से काफी लॉयल है, तो प्लीज आप यहाँ पे इसे कुछ ना करे। वो भी कहते हैं कि सर्वेंट
बेटा क्या मतलब तुम्हारा? और अपना जियांग कहता है कि हाँ ये मेरे बिल्कुल कंट्रोल में, ये मेरे कहे बगैर कुछ नहीं कहेगी और मैंने इसे वापस भेजा था एक मिशन पे, एक सीक्रेट मिशन में डीमन क्लेन के अंदर की जगह सारी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ पे सब चल गया रहा है और ऐसा लगता है कि अब इसके पास कुछ है, तो तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है। वो डीमन बताते हैं कि मास्टर जो डीमन लॉर्ड है उन्होंने अपना प्लान एडवांस कर लिया और वो यहाँ पे जल्दी से अपनी आर्मी को लेके आगे पूरे डीमन सरपेशन ब्यूरो पे अटैक करने वाले कल ही। और ये सुन के अपना जियांग भी कहता है क्या इतनी जल्दी, अब हम करेंगे क्या यहाँ पे? पर जो अपनी याओ होती है वो कहती है कि जो डीमन लॉर्ड है वो शायद से यहाँ पे 4th ऑर्डर कल्टीवेटर हो और हमारे ग्रैंड मास्टर के जितना पावरफुल हो। और अपनी बाव भी कहते हैं कि हाँ 4th ऑर्डर का जो डीमन लॉर्ड होगा वो एक मॉन्स्टर की तरह होगा, एक बेस्ट की तरह होगा, तो हमारा उसके साथ कोई मैच नहीं है यहाँ पे। पर अचानक से अपने जियांग को सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है और अपना जियांग भी कहता है कि क्या भाई एक और मिशन, और सिस्टम कह रहा होता है कि प्लीज आप यहाँ पे जाके डीमन लॉर्ड को खत्म कर दे और पूरी मॉन्स्टर आर्मी को भी खत्म कर दे और जितना यहाँ पे गुस्सा है वो सारा खत्म कर दे उनका, और फिर आप इस पूरे डीमन सरपेशन हॉल में बिल्कुल शांति ले। और अगर आपने मिशन पूरा नहीं किया और अगर यहाँ पे आप फेल हो गए तो जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी वो आपसे ले ली जाएगी और वो बिल्कुल डिक्रीज कर दी जाएगी, और अगर वो बिल्कुल डिक्रीज हो गई तो जो आपकी यहाँ पे मर्द बनने की खुशी मिलने वाली थी वो आपको मिलेगी नहीं। और ये सुन के अपना जियांग भी कहते हैं कि भाई सब कुछ तो ठीक है पर मेरे जैसा इमोर्टल उस डीमन लॉर्ड के पास जाके यहाँ पे उसे 20 से काटे क्या, तो यहाँ पे पागल वागल हो गए। और जो अपनी दोनों सुंदरियां होती है वो पूछती हैं कि छोटे भाई क्या आप ठीक तो हैं, यहाँ पे आप इतनी टेंशन ना ले क्योंकि अभी भी हमारे पास होप है उनसे जीतने की, हम डीमन किंग को यहाँ पे शायद से खत्म कर दे उनके अटैक करने से पहले या उनके अटैक करने के बाद, तो आप यहाँ पे इतनी फिक्र ना करें और अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए इनमें से तो हम चुपचाप साइड में हो जाएंगे। और ये सुन के अपना जियांग कहते हैं क्या मतलब अगर यहाँ पे मेरा मिशन फेल हो गया तो जो मेरी यहाँ पे मेन बनने की ख्वाहिश है, मतलब जो मेरा मेन बनने का यहाँ पे मजे वो सारे खत्म हो जाएंगे और उसके बाद मैं बिल्कुल गे, और अगर मेरे को यहाँ पे अपने मेन बनने के मजे लेने तो मुझे अपना मिशन पूरा करना पड़ेगा। पर एक मिनट यहाँ पे कुछ छोटा छोटा सा लिखा है टेक्स्ट के नीचे, मेरे को देखना होगा मिशन बोर्ड में कि ये लिखा हुआ क्या है। और वहाँ पे ये लिखा होता है कि अगर हो आपने यहाँ पे अपनी एक्साइटमेंट की वैल्यू ज्यादा कर दी तो आप यहाँ पे अपनी सीनियर सिस्टर और मेड को टेम कर सकते हो, और अगर आपने उन दोनों को टेम कर लिया तो उसके बाद जो आपकी सीनियर सिस्टर की पावर है वो यहाँ पे डीमन किंग के जितनी हो जाएगी और आप डीमन किंग को फिर खत्म भी कर सकते हो और अपना मिशन भी पूरा कर सकते हैं। और ये पढ़ने के बाद अपना जियांग कहता है कि तो अगर मैंने यहाँ पे अपनी एक्साइटमेंट वैल्यू को ज्यादा कर लिया तो जो मैं हूँ मैं काफी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, और इसमें कोई शक की बात नहीं क्योंकि पिछले टाइम जो ट्री मॉन्स्टर था वो में से काफी पावरफुल था, पर फिर भी अपनी एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ा के मैंने उसे खत्म कर दिया और 20 से काट दिया। और अगर मैं अपनी एक्साइटमेंट वैल्यू अपनी दोनों बड़ी बहनों के साथ बढ़ाता रहूं तो किसको पता कि मैं उस डीमन किंग को भी हरामी को भी बिल्कुल खत्म कर दूं। और वो कहता है कि मेरी दोनों बड़ी बहनें आगे मुझको गले लगा, और वो उन्हें कहता है कि देखो अब सारा कुछ तुम पे डिपेंड करता है, आने वाले फ्यूचर में मैं जो तुम्हारे साथ मजे उड़ाने वाला हूँ और जो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ उससे तुम्हें भी मजा आने वाला है और मुझे भी मजा आने वाला, तो प्लीज तुम मुझे बचा लेना उस डीमन किंग से और उसे खत्म कर देना, पर अगर तुम नहीं खत्म कर पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये सुन के वो दोनों भी कहती है कि हाँ आप कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। जो अपनी मेंगबा और रिया होती है वो कह रही होती है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि छोटे भाई कहना क्या चाह रहे हैं। अपनी रिया भी कहते हैं कि हाँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि कह क्या रहा है। अपना जो जियांग होता है वो बहुत खुश होता है वहाँ पे क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि अगर बस मैं एक बार डीमन किंग से जीत गया तो उसके बाद याओ एंड बाओ के साथ मेरे मजे 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 में हर रोज यहाँ पे उनके साथ आनंद लिया करूंगा। पर पीछे से जो हमारे कमांडर होते हैं वो उसके पास आते और वो कहते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है आज और इसके रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें कोई मैजिकल वेपन देना चाहता हूँ, तो तुम जाके आर्मरी टावर से ले लो और वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जो तुम्हें पसंद है वहाँ से ले लेना। और जो वहाँ पे अपना कमांडर होता है वो कहता है कि जल्दी से इधर आओ एक डिसेबल, और वहाँ पे वो डिसेबल भी आ जाता है और वो कहता है कि हाँ कमांडर क्या है आपका हुक्म। हमारे कमांडर कहते हैं कि जल्दी से जाके डिसेबल सबको बता दो कि जितने भी डिविजन है उन सब ने यहाँ पे इंटरनल हॉल में इकट्ठा होना है क्योंकि हमने वहाँ पे सबसे खतरनाक एनिमे के बारे में स्ट्रेटेजी बनानी की, उससे हमने कैसे हराना। अपना डिसेबल भी कहता है कि हाँ ठीक है मैं जाकर सबको बता देता हूँ। और ये सब देखिए अपना जियांग कह रहा होता है कि क्या सच में यहाँ पे इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, और उसे ये कहने के बाद वहाँ पे रात हो जाती है और रात में हमें हमारे जियांग को दिखाया जाता है जो कि कहीं किनारे पे खड़ा होता है पानी के या समंदर के, और वो कह रहा होता है कि मेरी दोनों बहनें यहाँ पे जाकर सो चुकी और वो आराम कर रही होंगी यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे कोई तरीका ढूंढना होगा उनकी हार्ट बीट को तेज करने का क्योंकि अभी तक मैंने उनके साथ यहाँ पे कोई भी सॉलिड फाउंडेशन को डेवलप नहीं किया अपनी बड़ी बहनों के साथ, और शायद से मेरे लिए शुरू में मुश्किल हो पर फिर भी मेरे को देखो कि मैं यहाँ पे कितना हैंडसम हूँ। मेरी सीनियर सिस्टर तो मुझे देख के ही वेट हो जाएगी और वो फिर हमारी सीनियर सिस्टर के पास जाने लगते हैं, और जो हमारी होती है सीनियर सिस्टर वो भी यहाँ पे बहुत ही नींद में होती है, और तुम ये भी कह सकते हो कि वो अभी सोने के लिए जा रही होती है, पर उन्हें सामने से दरवाजे से कोई आवाज आती है, वो भी पूछती है कि कौन है दरवाजे पे, और वो
कोई नहीं, हमारा हरामी जियांग ही होता। और वो कहता है कि इतनी रात को मेरे को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि आपसे आके मिल लूं। और वो धीरे धीरे में कहता है कि अच्छा, जो दूसरी सीनियर सिस्टर है, मतलब दूसरी जो बड़ी बहन है, वो सही में है, तो अब मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पर वो सामने से अपनी जो होती है नैया, वो पूछते हैं कि तुमने इतनी रात को यहाँ दरवाजे पे खड़काया क्यों। पर अपना जियांग यहाँ पे एक शायरी मारते हुए कहता है कि वो दरवाजा नहीं था जिसे मैंने खड़काया, वो मेरे दिल का दरवाजा था जिसे तुमने खड़काया। और ये सुन के वो हमारी जो होती है ना या उस पे झपट्टा मार देता है हरामी, जला रहा भाई। और फिक्र मत करो, शायद से हमें भी एक दिन मिल जाएगी। मैंने शायद से कहा क्योंकि इतने अच्छे नसीब हमारे नहीं है, एक नोवेल है। और जो हमारा जियांग होता है वो कहता है कि बड़ी बहन, मेरे को लगता है कि अभी हमारे को हमारी फ्रेंडशिप और नेक्स्ट लेवल तक लेके जानी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत हॉट दिखती हैं और शायद से आप मेरा भी यहाँ पे घोड़ा देख के वेट हो जाए। हमारी यह भी पूछती है कि तुम यहाँ पे बात किस बारे में कर रहे हो। पर वो जो होता है ना हार्ट बीट का डीरामीटर, टेरामीटर क्या कहते हैं यार इसे, मेरे को याद नहीं, वो 80% हो जाता है। और जो हमारी होती है या वो भी उसे गले से पकड़ लेती है और वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। और वो उसे उठा के पीछे फेंक देती है और कहती है कि छोटे भाई, जो भी तुम्हें यहाँ पे चाहिए तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा बताओ, यहाँ पे घुमा फिरा के मुझे बातें ना बताओ। अपना जियांग भी कहता है क्या कहना चाह रही हो तुम। हमारी यह कहती है कि तुम यहाँ पे पता होगा, तुम इतने भोले मत बनो, जो तुमने कहा था मैंने उस चीज को यहाँ पे सीरियसली ले लिया, तो अब हम हमारे रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाले हैं, तो क्या तुम यहाँ पे तैयार हो। और वो उसके और नजदीक आ जाती है और वो उसे प्यार करते हुए कहती है कि थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ पे इतने सॉफ्ट बने हुए थे, मेरे साथ कुछ करना चाह रहे थे, पर अब तुम ऐसे क्यों बन चुके हो। हमारा जो जियांग होता है वो कहता है कि छोटी बहन, मतलब बड़ी बहन, मैं ये नहीं करना चाहता, और जो तुमने आउटफिट पहनी है वो मेरे को यहाँ पे जरा गर्म कर रही है, और आपने ऐसे कपड़े पहने ही क्यों। जो अपनी यह होते है वो कहती है कि मैंने यहाँ पे ठंड से बचने के लिए पहने, क्या मेरे भी अच्छे नहीं लग रहे। अपना जियांग भी उससे अपनी जान छुड़वा के वहां से भागने लगता है और कहता है कि बड़ी बहन, सच में तुमने यहाँ पे मेरी बात को सीरियसली ले लिया, मैं वो नहीं करना चाहता। और वो वहां से भाग जाता है और वो बाहर आके कहता है कि बस मैं भी अपने को होल्ड नहीं कर पा रहा था, अगर मेरी यहाँ पे होल्डनेस अपने से छूट जाती तो मैं भी वो कर बैठता। पर वो फिर सिस्टम को चेक करता है जो कि वहाँ पे 90 शायद से 80-90% हो गया होता है। और उसे देख के अपना जो जियांग होता है वो भी कहता है कि बड़ी बहन ने सच में अपना हार्ट इतना सॉफ्ट कर लिया था पत्थर से, और वो बस यहाँ पे 10% से रह गई थी और ना मैं यहाँ पे खत्म हो जाता। और फिर हमें हमारी या को दिखाया जाता है जो कि वहाँ हॉल में ही बैठी होती है और कह रही होती कि मेरे जो छोटे भाई वो सच में वहां से भाग गए, पर मैं ये नहीं चाहती थी, बस वो थोड़ी देर रुक जाते तो यहाँ पे काफी मजे आते, पर फिर भी ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। और बाहर ही हमारा सिस्टम हमारे जियांग को बता रहा होता है कि होस्ट कांग्रेचुलेशन, जो आपकी सिस्टर है उसकी यहाँ पे हार्ट बीट यहाँ पे कम से कम 90% आ चुकी, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे दी जाती है यंग एनर्जी और वो आपकी यहाँ पे काफी इंक्रीज होगी। और ये यंग एनर्जी कहाँ से निकल रही है भाई। और सिस्टम भी कहता है कि जो यंग एनर्जी वो आपके अंदर अब कल्टिवेट होना शुरू हो गई, तो आप बस थोड़ा सा ओल्ड करें। और उसकी वजह से जो हमारा जियांग होता है वो भी काफी तेज चीखता है, क्योंकि जो यंग एनर्जी होती है वो काफी स्ट्रांग होती है और वो कहीं और ही जा रही होती है, शायद से दर्द होता होगा ज्यादा। और कुछ ही देर बाद जब वो यंग एनर्जी बिल्कुल कम्प्लीटली उसके अंदर आ जाती है तो जो अपना जियांग होता है वो एक अलग ही फॉर्म के साथ वापस आता है। मतलब अब ये काफी स्ट्रांग लग रहा था और वो जाके सीधा एक मुक्का ग्राउंड को मारता है। सच में भाई ये स्ट्रांग बन चुका पिछली बार से, हाँ सच में। और वहीं पर वो जो डीमन किंग होता है वो कह रहा होता है कि अब समय आ चुका है यहाँ पे हमारा उस सारे डीमन सरपेशन हॉल पे कब्जा करने का, तो क्या मेरे सारे यहाँ पे डीमंस तैयार है। वो सब भी कहते हैं कि हाँ कि हम सब तैयार है। और उसी के बाद हमें डीमन सरपेशन हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया होता है और वहाँ पे सब लोग भी चीख चीख के कह रहे होते हैं कि डीमंस आ चुके हैं, सब अपने को बचाओ या सब यहाँ पे इकट्ठा हो, हमने सबसे लड़ना है। और जो अपनी बात होती है वो भी कह रहे होते हैं कि डीमंस आ चुके तो सब लोग जल्दी से एक साथ हो जाए, एकजुट हो जाओ। और जो सामने डीमन किंग होता है वो भी कहता है कि वाह वाह वाह, देखो कौन बोल रहा है, यहाँ पे छोटी सी मुर्गियां और तुम सबको मैं यहाँ पे तेल में फ्राई करके खाने वाला हूँ। और तुम्हारी हिम्मत भी देखो कि तुम मेरी आर्मी को यहाँ पे रोकने का ट्राई कर रहे हो, तो अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। और वो वहाँ पे कोई एनर्जी को लोड करने लगता है, कोई टेक्निक को लोड करने लगते हैं, जिसे देख के सारे वहाँ पे अपने वो भी डर जाते हैं। और वो लोग भी ये कह रहे होते हैं कि भाई जाके उस डीमन किंग को कोई रोको। कोई कह रहा होता है कि नहीं भाई आगे इन डीमंस को पहले खत्म करो, उसके बाद हम उसके पास जाते हैं। पर जो अपनी बात होती है वो कहते हैं कि यहाँ पे काफी डीमंस आ चुके तो हमें सीधा डीमन लीडर पे अटैक नहीं करना चाहिए। अपनी याओ भी कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो। और सामने से वो डीमन किंग भी जम मारते हुए आता और कहता है कि तो तुम दोनों सुंदरी यहाँ पे मेरे बारे में सोच रही थी ना। पर फिर हमारे जियांग की एंट्री होती है और वो एंट्री ऐसी करता है कि सारे डीमंस को ले मारा, दे मारा, गे मारा। और उसे देखे वो डीमन किंग भी काफी हैरान होता है। अपनी बात भी कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे छोटे भाई, तुम इतने पावरफुल कैसे बन गए। पर हमारा जियांग कहते हैं कि देखो बड़ी बहनों, अब इस चीज के बारे में बात करने का वक्त नहीं है, तो मैं बाद में इस चीज के बारे में बात करूंगा, पर पहले मैं इस डीमन किंग को खत्म करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर इसे नहीं छोड़ सकता। और साइड से और भी डीमंस आने लगते और कह रहे होते कि तुमने हिम्मत
हिम्मत कैसी की हमारे डीमन किंग को ये कहने की तुम अब बचोगे नहीं। पर जो अपना जियांग होता है वो सबको ले मारा, दे मारा, गे मारा, हाँ गे मारा। और ये देख के जो अपना होता है ना डीमन किंग, वो भी कहता है कि ये लड़का इतना पावरफुल, इसने बस एक ही हाथ से मेरे सारे स्क्वाड को खत्म कर दिया, ये कैसे हो सकता है भाई। पर अपना जियांग उस डीमन किंग की तरफ मुड़ के देखता है और कहता है कि तो बच्चे अब तेरी बारी। और वो अपना एक वेपन निकालता है, मैजिकल वेपन, और उसकी वजह से उसे सिस्टम से भी नोटिफिकेशन आता है कि वार्निंग हो सी है, खतरनाक वेपन आप यूज करो, इसकी वजह से जो आपका लाइफ फोर्स है वो भी एब्जॉर्ब किया जा रहा है और ये आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। पर अपना जियांग इस चीज को नहीं सुनता और उसकी तरफ बढ़ जाता है। सामने से वो डीमन किंग भी अपना एक वेपन निकाल लेता है, पर अपना जियांग जाके उसे मल्टीपल दिखाता है, मतलब मल्टीपल अटैक करता है और एक अटैक उसके पेट में जाके लगता है और अपना जियांग भी कहता है कि ले खत्म हो गया अब तू। और अपना सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है और कहता है कि बुद्धू हो जाए, बाद में सुन लो, अगर तुमने वापस इस एंशिएंट वेपन को यूज किया तो जो तुम्हारी लाइफ वो खतरे में आ जाएगी। और वो जो वेपन होता है वो भी उससे डिसअपियर हो जाता है और सामने जो होता है ना डीमन किंग वो भी उठता है और इसी वजह से जियांग भी वापस उसके पास जाने लगता है और कहता है कि तो मेरे को लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफी नहीं था। और वो जो डीमन किंग होता है वो भी कहता है कि भाई तेरे साथ यहाँ पे मसला क्या, तू यहाँ पे करना क्या चाहता है। और वो एक जंप मारता है और कहता है कि तू यहाँ पे इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, मुझे भी बता। और अपना जियांग भी वापस से वो एंशिएंट वेपन का निकाल लेता है और उसकी वजह से वहाँ पे उनके दोनों का अटैक का क्लैश होता है। अपना जियांग भी काफी थक गया होता है उस वेपन को यूज करके और कांप रहा होता है और उसे देखे वो डीमन किंग भी कहता है कि तू यहाँ पे कोई स्पेशल बंदा नहीं है, तो बस अब तू यहाँ पे खत्म हो जा। और वो हमारे जियांग पे अटैक करने लगता है। पर उसी वक्त अपना कमांडर भी आगे बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या है रे। और वो हमारे जियांग से पूछता है कि तो तुम ही हो ना जियांग। हमारा जियांग भी कहता है कि हाँ कमांडर मैं ही हूँ। और फिर अपना जियांग अपनी कोई स्पीड वाली टेक्निक यूज करके उस डीमन किंग के पीछे आ जाता है और ये देखे वो डीमन किंग भी काफी हैरान होता है और अपना जियांग भी उस एंशिएंट वेपन से उस डीमन किंग का काम खत्म कर देता है। उसे देख के कमांडर भी काफी हैरान होते हैं। हमारा जियांग कहता है कि यहाँ पे इतनी हैरानी की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे और होल्ड नहीं कर सकता था क्योंकि ये काफी खतरनाक था। और हमारा जियांग वहाँ पे आराम आराम से बेहोश होने लगता है और कहता है कि क्या मैंने कर दिया, सच में मैंने कर दिया। और वो बेहोश हो जाता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है और कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने यहाँ पे डीमन किंग को मार दिया, तो आप यहाँ पे जीत गए और आप यहाँ पे अब खत्म नहीं होंगे। और खत्म होने से मेरा मतलब कि वो जो मेन वाली खुशी होती है वो आपसे नहीं छीन जाएगी। और कुछ ही देर बाद वहाँ पे रात भी हो जाती है। अपना जियांग भी वहाँ पे लेटा होता है और आराम आराम से उठने लगता है और कहता है कि मेरी बहन कहाँ है। पर जब वो साइड में नजरें घुमाता है तो वहाँ पे बस लाशें होती है और हमारा जियांग भी कहता है कि तो यहाँ पे सब मर चुके और मैं यहाँ पे अकेला बचा हूँ और सब मुझे यहाँ पे छोड़ के भी जा चुके। पर अचानक से उसे कोई कहता है कि बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं, मेरे यहाँ पे डिसाइबल। और भाई एक और सुंदरी आ चुकी है और ये हमारे जियांग की मास्टर होती है और इसका नाम यहाँ पे शायद से होता है जाओ यिन युन और ये यहाँ पे एल्डर होती है डीमन सर्वेशन डिवीजन की। और ये यहाँ पे ऑब्सेस्ड एडवेंचर से जब से पैदा हुई है और इसके पास एक एबिलिटी है जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनर्जी को पोजेस करती है। और अगर एक बार बस हमारे जियांग ने इसके साथ डबल कल्टीवेशन कर ली तो हमारा जियांग यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब सीधा पंप होगा ऊपर तक। और हमारा जियांग भी उन्हें देखे कहता है कि मास्टर आप फाइनली आ चुके हैं, कब से मैंने आपको नहीं देखा। वो भी कहती है कि हाँ बच्चे तुमने यहाँ पे काफी अच्छी चीजों को अचीव कर लिया और तुम यहाँ पे बहुत पावरफुल भी बन चुके। हमारा जियांग भी कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे वापस आ चुके, आप जान नहीं सकते कि मैं यहाँ पे कितना खुश हूँ। पर मास्टर मैं यहाँ पे बिल्कुल बेकार, मैं यहाँ पे बिल्कुल यूजलेस हूँ। मैं अपनी दोनों बड़ी बहनों को भी नहीं बचा पाया और जितने भी यहाँ पे सारे थे हमारे डिसाइबल्स उनमें भी मैं एक को भी नहीं बचा पाया। पर हमारी जो मास्टर होती है वो कहती है कि बुद्धू मैंने सबको यहाँ पे वापस भेज दिया काम करने, बैटलफील्ड को साफ करने। हमारा जियांग भी कहता है कि क्या सच में मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। पर अचानक से उसे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम कहता है कि तुम्हें यहाँ पे एक पिल मिली जो कि यहाँ पे तुम्हें काफी पावरफुल भी बना देगी। और वो पिल सीधा के हमारी जियांग के अंदर चली जाती है जिसकी वजह से हमारी जियांग की एनर्जी काफी बढ़ने लग जाती है। और ये यहाँ पे होती है बॉडी स्ट्रेंथनिंग पिल और ये किसी भी बंदे को लेवल 1 से किसी भी रेलम तक लेके जा सकती है, वो रेलम जो बॉडी बिल्डिंग रेलम के अंदर आते हैं। और हमारा जियांग भी यहाँ पे अपने को लेवल अप करता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है और कहता है कि होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपने अभी अभी यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया। और इसे देख के उसकी जो मास्टर होती है वो भी कहती है कि मेरे डिसेबल ने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया, ये अभी अलग बनता जा रहा है। और वो उसे कहते हैं कि काफी टाइम हो गया कि मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था और तुमसे मिली भी नहीं थी, पर आज मैं वापस से तुम्हें मिली हूँ और तुमने यहाँ पे वापस से एक और ब्रेक थ्रू कर दिया। हमारा जियांग भी कहते हैं कि हाँ अभी ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, पर आप मुझे ये बताएंगे जो मेरी दोनों बड़ी बहन है वो कैसी और कहाँ पर है। हमारी मास्टर कहती है कि जितने भी यहाँ पे इंजर्ड लोग थे सबको मेडिकल पेविलियन में लेके जाया गया और वो शायद से वहाँ पे
पे तुम्हारी दोनों बहनें भी आराम कर रही हो। हमारा जियांग भी कहता है कि तो सही है, मैं जाके उन्हें चेक करूंगा कि वो दोनों है कैसी। और जो हमारी मास्टर होती है वो भी कहती है कि हमेशा हर दिन ये अपनी बस सिस्टर के बारे में सोचता है और पहले भी हमेशा ऐसा ही करता था। और उसी के बाद हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि नजदीक पहुंच गया होता है हमारी याओ के। और जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने याओ नहा रही होती है या शायद से आराम कर रही होती है आई थिंक। और वो पूछती कि ओ छोटे भाई तुम हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हो और तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। हमारी जियांग भी बोलता है कि मेरे ये इंटेंशन नहीं थे, मेरे को माफ कर देना, मैं ये नहीं करना चाहता था। पर जो हमारी याओ होती है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, पर क्या तुम मैं पे एक छोटा सा एहसान कर सकते हो, क्या मैं तुमसे वो पूछ सकती हूँ। हमारे जियांग बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, आपने जो पूछना है आप बिना झिझक पूछ सकती हैं। और जो हमारी याओ होती है वो कहती है कि अच्छा तो मैंने आपको एक बात बतानी, पर पहले आप मेरे क्लोज आए। और वो अपना कोई टेक्निक यूज करती है, जो उसके कपड़े होते हैं वो यहाँ पे रबड़ बन के उसको पकड़ के उसके नजदीक ले जाते हैं। और याओ उसे गले लगाते हुए कहते हैं कि जो कर रहा था हम दोनों के बीच में हुआ था, इनके बीच में कुछ नहीं हुआ। जो कर रहा था यहाँ पे जियांग आया था और जियांग भागा था, ये उसी की बात कर रही है। और वो कहती है कि उसके बाद जो मेरा कल्टीवेशन लेवल था वो यहाँ पे सीधा स्काई रॉकेट हुआ था और उसकी वजह से मैंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी किया। तो प्लीज क्या आज वापस से आप मुझे सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्या मुझे वापस से आज रात खुश कर सकते हैं, पर इस टाइम रियल में। और हमारा जियांग भी ये सुन के कहता है कि बड़ी बहन ये चीज अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। और वो दिल में कहता है कि कर रहा जो हुआ था उसकी वजह से जो मेरी बड़ी बहन है वो यहाँ पे काफी ठरकी बन चुकी है और उसकी वजह से ये मेरे को काफी उल्टे सीधे काम करने को बोल रही है, पर मैं ये नहीं करूंगा। पर वो जो होती है ना हमारी या उसे पकड़ के पानी में गिराती और कहती है कि यहाँ पे शर्माने की कोई जरूरत नहीं। और यही कहने के बाद वो अपना करियर करना स्टार्ट कर देती है। और वो जो होता है हमारा सिस्टम वो भी कहता है कि हार्ट रेट जो है वो आपका अभी दूसरे के साथ मिल चुका है। और जो होती है ना हमारी या वो भी काफी मजे ले रही होती और कह रही होती है कि तुम्हारी बड़ी बहन को यहाँ पे काफी मजे मिल रहे और करो और जितना तुम मेरे अंदर जा सकते हो जाओ, मेरे को यहाँ पे काफी मजा आ रहा है और जितनी भी तुम्हारे पास पॉजिटिव एनर्जी सारी मेरे को दो। और जो हमारा जियांग होता है वो भी यहाँ पे मजे ले रहा उधर कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। और ये घोड़े क्यों दिखाया जा रहा है भाई? ओ अच्छा, जो हमारे जियांग का घोड़ा है वो भी ऐसे दौड़ रहा है और ये ज्वालामुखी भी हमारे जियांग यहाँ पे उसके अंदर फट चुका है। और उसकी वजह जो होती है या वो भी कहती है कि हाँ बस हो गया। और फिर अपना जियांग भी उसके अंदर अपना मतलब पॉजिटिव एनर्जी डाल देता है। और जो सिस्टम होता है वो भी कहता है कि जो हार्ट बीट है वो आपकी यहाँ पे 100% हो चुकी है। और उसकी वजह जो हमारे जियांग होता है उसका भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू होता है। और इस बार ये जाता है यहाँ पे मर्डियर रिलम में और उसे देख के जो हमारी याओ होती है वेट हुई हुई याओ मतलब वेट होके यहाँ पे गिरी होती है, वो भी पूछती है कि तो तुमने भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया? हमारा जियांग बोलता है कि हाँ किया है, पर मुझे नहीं पता कि कैसे किया है। मेरे यहाँ पे जो हार्ट बीट थी वो अचानक से काफी बढ़ गई थी और इसी की वजह से मेरा शायद से हो गया होगा ब्रेक थ्रू। और मैंने सुना कि यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन से भी लेवल अप होता है। और उसी के बाद हमें फिर दिखाया जाता है हमारे जियांग ने पूरे कपड़े पहन लिए होते हैं और अचानक से उसे कोई आवाज आती है और वो बोलता है कि ये आवाज कैसी है? और वो आवाज किसी चीज की नहीं, वहां पे वापस एक तांडव नाच हो गया होता है। और जो हमारा बाहर कैप्टन खड़ा होता है वो भी बोलता है कि यहाँ पे चल क्या रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, कोई मुझे समझा सकता है? पर उसके पास एक डिसेबल आता है और वो बताता है कि डियर कैप्टन हम यहाँ पे वो जो सारे डिमोनिक क्रिएचर थे उन सब की बॉडी को क्लीन कर रहे थे, पर अचानक से पता नहीं यहाँ पे सब क्या होने लग गया। और उसी के बाद जितना वहाँ पे मलबा पड़ा होता है उसके अंदर से कोई एक एनर्जी निकलती है या फिर कह लो कि एक पिल निकलती है जो कि कह रही होती है कि मेरा यहाँ पे मिशन फेल हो चुका है और मैं यहाँ पे खत्म होने ही वाला था, पर शुक्र है मैंने अपने को एक पिल में किया हुआ है और ये पिल सोल स्टेबलाइजिंग की थी, इसी वजह से मैं यहाँ से आराम से बस के भाग पा रहा हूँ। पर नीचे से हमारा कैप्टन भी उसे देख लेता है और कहता है कि इतना जल्दी नहीं, इतनी जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा डीमन किंग। और हाँ ये जिंदा है बंदा। और क्यों, क्या तुमने सोचा था कि ये इतनी आराम से खत्म हो जाएगा? नहीं भाई, ये भी डीमन किंग है और इसे डीमन किंग नाम किसी वजह से मिला। और जो हमारा कैप्टन होता है वो भी कहता है कि जल्दी से मेरे साथ चलो, सबने उसे पकड़ना है। और अंदर भी हमारे जियांग कह रहा होता है कि जरा रुको, अभी मैंने यहाँ पे डीमन लॉर्ड की आवाज सुनी। हमारी याओ भी पूछते हैं कि तुमने कब, कहाँ और कैसे सुनी? और जो हमारी बाहर मास्टर खड़ी होती है वो कहती है कि तो अब ये टाइम है इसे यहाँ पे खत्म करने का, पिछले टाइम मैंने इसे छोड़ दिया था पर अब नहीं। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी मास्टर होती है ना वो आ गई होती है डीमन किंग के पास और उससे लड़ना स्टार्ट कर देती, पर पीछे से हमारे कमांडर भी आ जाते हैं और डीमन किंग को उसके पीछे से पकड़ के उठा के जमीन पे मारते और वो डीमन किंग भी हंस रहा होता है चीज पे। और ये देखिए हमारे कमांडर उसे और बुरी तरीके से मारने लगते हैं। और जो हमारी मास्टर होती है वो भी वहां पे आ जाती है और कहती है कि इसे हराना इतना आसान नहीं होने वाला, यानी कि इसे खत्म करना इतना आसान नहीं होने वाला, इसे खत्म करना है तो हमें कोई स्पेशल स्किल यूज करनी पड़ेगी या कोई टेक्निक। और ये सुन के हमारा कमांडर भी कहता है कि हाँ इसे हम जीने नहीं दे
सकती है तो तुम इसे मेरे पे छोड़ दो। और वो कोई अपना स्पेल यूज करता है वो डीमन किंग पे, जिसकी वजह से वो डीमन किंग बिल्कुल बेहोश ही हो जाता है। पर उसी टाइम हमारा जियांग भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि वो आप लोग खत्म भी करने लग गए इसको, और अब आप लोग इसे जिंदा मत छोड़ना। पर अचानक से वहाँ पे सिस्टम का भी नोटिफिकेशन आ जाता है और सिस्टम भी कहता है कि होस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पे एक न्यू मिशन दिया जाता है और ये एक स्पेशल मिशन है और इसमें आपने जो सामने डीमन किंग है इसकी सोल को यूज करके एक मैजिकल पिल बनानी है, और वो पिल यहाँ पे होगी डिवाइन स्किल पिल, और उसे खाने के बाद आपके यहाँ पे कोई भी रेंडम स्किल या टैलेंट खुल जाएगा। और आपको मैं एक रिमाइंडर दे देता हूँ, जब भी आप यहाँ पे मैजिक एलेक्सिर को रिफाइन कर रहे हो तो जो आपकी यिन यान एनर्जी है उसे आपने यहाँ पे कंट्रोल में रखना है, क्योंकि वही एनर्जी यहाँ पे फ्लेम को कंट्रोल करेगी जो फर्नेस के अंदर होगी। और अगर थोड़ी सी भी फ्लेम ज्यादा या कम हो गई तो जो आपकी वो पिल है वो नहीं बन पाएगी और आपका मिशन यहाँ पे खत्म, खराब, बिल्कुल टट्टा बाय हो जाएगा। और ये देख के जो हमारा होता है ना जियांगो भी बोलता है कि सिस्टम अब इस टाइम एक मिशन, क्या पागल बंदा है तू, और अब मैं यहाँ पे एलेक्सिर कैसे बनाऊं तो मुझे समझा, मैं यहाँ पे जंग के मैदान में खड़ा हूँ। पर वो जो सिस्टम होता है वो कहता है कि होस्ट आपको यहाँ पे मैं एक और चीज बता देता हूँ, अगर आपने ये जिंदा जो है ना डीमन किंग की सोल उसे आपने खत्म कर दिया तो उसकी मदद से आपको यहाँ पे एलेक्सिर मिल जाएगा, और वो एलेक्सिर यहाँ पे होगा एक डिवाइन एलेक्सिर, और उसकी मदद से आपके यहाँ पे एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। और उसे देख के हमारे जियांग भी बोलता है कि हाँ ठीक है, और उसके बाद वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ पे चीज को सेंस नहीं कर पाए जो कि मैं कर पा रहा हूँ, और मास्टर किया आप इस बंदे को मतलब इस डेविल को मेरे हवाले कर सकते हैं, मेरे हाथों में दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक तरीका है इसे खत्म करने का। हमारी मास्टर भी पूछती है कि क्या वो तरीका है, क्या तुम मेरे को समझा सकते हो, और हमारा जो होता है जियांग वो कहता है कि वो तरीका है एल्केमी। और ये सुन के जो हमारे कमांडर होते हैं वो कहते हैं कि जियांग ये एक सीरियस मैटर है, ना कि कोई जोक, और अगर तुम्हें यहाँ मजाक करना ही है तो तुम कहीं और जाके कर सकते हो। पर हमारा जो जियांग होता है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ एक सीरियस मैटर है और मैं यहाँ पे मजाक करने नहीं आया, सच में मेरे पास एक तरीका है इसे खत्म करने का, पर मेरे को उसके लिए अपनी एल्डर सिस्टर की हेल्प चाहिए होगी और सेकंड सिस्टर की भी, और जो मेरी सर्वेंट है उसकी भी। पर एक मिनट, जो मेरी सर्वेंट है उसे आपने खत्म तो नहीं कर दिया? हमारा जो होता है ना कमांडर वो भी कहता है क्या तुम यहाँ पे पागल हो, तुमने पहले बता दिया था कि वो हमारे लिए खतरा नहीं, तो वो यहाँ पे काफी इंजर्ड थी तो हमने उसे भी यहाँ पे रिकवरिंग के लिए भेज दिया मिंगबाओ के साथ। और जो हमारी मास्टर होती है वो भी कहती है कि बहुत अच्छे प्यारे डिसेबल, तो मैं तुम्हारी यहाँ पे एल्केमी में मदद करूंगी। और जो हमारा होता है ना जियांग वो भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर आप बस मेरी एल्डर सिस्टर, सेकंड सिस्टर और मेरी सर्वेंट को वहाँ पे एल्केमी रूम में भेज देना और मैं यहाँ पे अभी जाके रिफाइनिंग शुरू करता हूँ। और इसी के बाद हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो होते हैं ना वो तीनों वो भी आगे होते हैं हमारी जियांग के पास, और हमारी मास्टर भी वहाँ पे ही होती है, और वो कहते हैं कि तो डिसेबल अब तुम पे सब कुछ, अब तुमने यहाँ पे सब कुछ करना है। हमारा जो जियांग होता है वो भी कहता है कि सही, अब मैं यहाँ पे चालू करने लगा हूँ इसे, और फिर वो अपनी रिफाइनिंग शुरू कर देता है। और जो हमारी मास्टर होती है ना वो भी एक पिल को फर्नेस या कोल्ड्रन के लो कोल्ड्रन के अंदर फेंक देती है, और जो हमारी तीनों होती हैं सुंदरियां वो भी वहाँ पे फील करना स्टार्ट कर देती हैं, मतलब जरा कुछ तो हो रहा है इनके साथ, दया गड़बड़ है। और जो हमारी बाव होती है वो भी कह रही होती कि मेरी यिन एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अचानक से काफी बढ़ती जा रही यांग एनर्जी के साथ, मुझे यहाँ पे काफी मजा आ रहा है। और जो हमारी वो होती है ना बनी गर्ल वो भी कहती है कि मैं अब इसे और कंट्रोल नहीं कर सकती और नहीं कर सकती, बस होने वाला है। और जो हमारा होता है ना जियांग वो भी कहता है कि तुम यहाँ पे फिक्र मत करो, जो तुम्हारी यिन एनर्जी और मेरी यांग एनर्जी वो एक साथ हार्मोनाइज होकर इस फ्लेम को कंट्रोल कर रही है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो तुम बस थोड़ा सा और होल्ड कर लो। और हमारा जियांग उसकी वजह से एक बड़ी सी चीख मारता है, मतलब भाई के यहाँ पे हो गया। और वो जो तीनों होती है वो भी कह रही होती है मजा आ गया और हमें चाहिए प्लीज और दो। और जो हमारी मास्टर होती है वो भी यहाँ पे पिघल रही होती है थोड़ा आराम आराम से, वो कह रही होती क्या क्या मजे ये लोग ले रहे, प्लीज मुझे भी शामिल कर लेते। पर वह भी वहाँ पे वो जो गोल्डन होता है उसके अंदर से एक पिल निकलती है जो कि जियांग के नजदीक जाती है और फिर उसके फोरहेड में चली जाती है। और जो सिस्टम होता है वो भी नोटिफिकेशन देता है और कहता है कांग्रेचुलेशन हो, जो आपकी डिवाइन पिल है वो बन के आपके अंदर जा चुकी है और अब आपको यहाँ पे एक स्किल मिलती है जिसका नाम है शेडो अटैचमेंट, और इसे आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी क्रिएचर पे, मतलब जो शेडो क्रिएचर होगा उस पे जो आपके 500 मीटर के अंदर अंदर होगा, और ये जो होंगे ये एनवायरमेंट से ही आपको मिलेंगे और आप बस इन्हें 60 सेकंड के लिए कंट्रोल कर सकते हो। और जो इनका कूलिंग टाइम होगा वो यहाँ पे अनलिमिटेड होगा। पर अचानक से हमारा जो जियांग होता है उसे वहाँ पे कुछ आवाजें आने लग जाती है और वो कहता है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब चल रहा है, मुझे जल्दी से जाना होगा। और वो खड़े होकर कहता है कि जो मेरी न्यू टेक्निक है उसने यहाँ पे डिटेक्ट किया है कि बाहर कुछ अजीब से चल रहा है, तो मुझे जाके देखना होगा। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि तो तुम्हारा जो नया प्लेन था वो कैसा गया।
ओह सॉरी, मेरा मतलब कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो तुम लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। और मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक दी होगी, तो उन्हें भी जाकर ज्वाइन एंड फॉलो कर लेना। और मैंने इस बार दूसरी बार किसी मानवा के तीसरा एपिसोड लाया, तो प्लीज तुम इस पे भी सपोर्ट दिखाना। और अभी मेरे पास कुछ नहीं तुम सबको कहने के लिए, तो होमिस तुम सब अपना ख्याल रखना। मिलेंगे अगली ऐसी मस्त वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।